जितने भी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है फटाफट से अपने सब ग्रुप्स पे स्क्रीनशॉट डाल दो। राइट, सबको लेके आ जाओ फटाफट, मीटिंग स्टार्ट हो रही है। फटाफट से। मैं मैक्स 2 से 3 मिनट के अंदर मीटिंग स्टार्ट कर दूंगा, तभी स्टार्ट करूंगा जब 1,000 लोग होंगे। राइट है ना? तो फटाफट से स्क्रीनशॉट डाल दो, भर दो बिल्कुल ग्रुप्स के अंदर। राइट, और कैमरा ऑन करके बैठो। जब तक 1,000 लोग नहीं होंगे जब तक तुम्हें बुलाने नहीं वाला स्पीकर को। राइट, फटाफट से कैमरा ऑन करके बैठिए। तो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब लोग बहुत ज्यादा सब बढ़िया होगे। राइट, एंड दिस साइड अमन गुप्ता, मैं सागर मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। एंड राइट नाउ मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ राघव सर की टीम में। राइट है ना? बस इतना ही बताना था मेरे बारे में तो। बट फटाफट से हम लोग कैमरा ऑन करो। राइट, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग भाई। 10 दिन निकल चुके हैं। इस मार्च के 10 दिन निकल चुके हैं, सिर्फ 20 दिन रहते हैं। और अगर इस 20 दिन में आप सीरियस नहीं हुए तो कैसे आप बन पाओगे सुपरवाइजर मैनेजर, कैसे बन पाओगे? राइट। एक जो यहाँ पे सही एस होगा ना, वो उसने स्क्रीनशॉट भी डाल दिया होगा, उस बंदे में कैमरा ऑन भी कर लिया होगा। और एक सही जो सुपरवाइजर होगा, उसने अपनी टीम का फॉलोअप ले लिया होगा। और वो भी टीम के साथ रेडी होगा पूरी मीटिंग के लिए, देखने के लिए। राइट, फटाफट से स्क्रीनशॉट डालो भाई। जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। मैं देख रहा हूँ कितने कम लोगों के स्क्रीनशॉट आए हैं भाई, कितने कम लोगों के। राइट है ना? मैं यूट्यूब लिंक दूंगा ही नहीं जब तक जब तक कहीं ना कहीं 100,000 लोग नहीं हो गए। फटाफट से स्क्रीनशॉट डाल दो। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी 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 फोन लगाओ भाई सभी लोगों को। राइट, देखो, चेक करो, पार्टिसिपेंट पे जाओ एंड चेक करो कि आपके जो टीम में एक भी बंदा है ना, अगर 1 से 2 लोग भी है ना आपकी टीम में, 3 से 4 लोग भी हैं, देखो पार्टिसिपेंट में क्या वो है। भाई आपको बनना है ना मैनेजर। मैनेजर क्या होता है? अपनी टीम को देखता है। सुपरवाइजर क्या होता है? राइट, अपना चेक करो कौन है कौन नहीं है। और जल्दी लेके आओ सबसे, बोलो जागो भाई जागो, अब तो गर्मियां भी आ गई हैं। अब तो कंबल छोड़ दो, उठ जाओ भाई उठ जाओ। जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट 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 फास्ट। यस 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 यस, बिल्कुल सक्सेस डे आने वाला है ना? काफी लोग व्हाट चैट्स के अंदर लिख रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक ऐसी चीज होने वाली है इस साल, एक ऐसी चीज होने वाली है, मतलब इस सक्सेस डे में एक ऐसी चीज होने वाली है भाई कि मैं क्या बताऊं। राइट है ना? मतलब मैंने 2021 में इस काम को स्टार्ट किया था, 2021 में। मतलब जब से अभी तक आज तक ऐसा नहीं हुआ। अब जो होने वाला है सक्सेस डे के अंदर, सुपरवाइजर्स मीटिंग होने वाली है, वो भी ऑफलाइन, कृष्णा सर लेने वाले हैं सुपरवाइजर्स मीटिंग भाई। वो कैसे बनोगे तुम सुपरवाइजर? इसी महीने करना पड़ेगा क्वालिफाई, तब जाके अटेंड कर पाओगे। और जितने सुपरवाइजर बन चुके हैं भाई, अपनी टीम को देखो, अपनी टीम को भी तो लेके आना है आपको। ऐसे थोड़ा चलेगा भाई, हल्के बैठे रहोगे तो। मैं देख रहा हूँ कितने सालों कैमरा ऑफ है। भाई साहब, भाई साहब, ओए ओए ओए। ऐसे ना चलेगा। पहले जूम में ज्वाइन करो भाई। जल्दी जल्दी कैमरा ऑन करो। प्रकाश है यहाँ पे बैठे, रवीना, आकाश एंड सीना, सबका तो नाम नहीं ले पा रहा, पर फटाफट से कैमरा ऑन करो। राइट, और जल्दी से सर्कुलेट करो लिंक। अगर आपके ग्रुप में लिंक नहीं आई है, सर्कुलेट कर दो लिंक, है ना, फटाफट से। मैं मीटिंग स्टार्ट करूंगा ही नहीं जब तक 1,000 लोग नहीं होंगे। मैं बुलाऊंगा ही नहीं सर को। राइट है ना? सर ही नहीं आएंगे, ठीक है? तब तक 1,000 लोग होंगे ही नहीं। चेक करो आप फटाफट, मैं भी फोन लगा रहा हूँ अपने सभी लोगों को।
मैं भी चेक कर रहा हूँ पार्टिसिपेंट में कौन है कौन नहीं है, राइट। आप भी चेक करो, जल्दी जल्दी चेक करो कौन है कौन नहीं है आपकी टीम में से। जब तक मैं एक प्रोबायोटिक खा लूं, राइट। भाई प्रोडक्ट्स यूज करना इंपॉर्टेंट है। भाई जो 2 सीसी के आपके प्रोडक्ट आए हैं वो रखने के लिए नहीं है भाई, वो यूज करोगे ना तभी आपको पता है पोटेंशियल समझ में आएगा कि भाई आपको प्यार हो जाएगा किससे, प्रोडक्ट से, राइट। अगर प्रोडक्ट से प्यार हो गया ना तो भाई कोई नहीं हो सकता फिर आप, क्योंकि धंधे से प्यार हो जाएगा फिर आपको, है ना। तो प्रोडक्ट्स यूज करना है भाई, है ना, राइट। चलो। यूट्यूब लिंक। जस्ट मिनट में चैट्स पे डाल रहा हूँ यूट्यूब लिंक। वेट भाई, वेट 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 वेट। डाल रहा हूँ मैं चैट्स के अंदर यूट्यूब लिंक डाल रहा हूँ, जब तक आप हर लोग कैमरा ऑन करो भाई, ऐसे मत बैठो भाई, ऐसी भूत की तरह मत बैठो, कैमरा ऑफ करके। या मैंने डाल दिया चैट्स के अंदर यूट्यूब लिंक, तो आप शेयर कर दो, सर्कुलेट कर दो, है ना। या सब लोग ना कॉपी करके अपने ग्रुप पे डाल दो, राइट। सब लोग कॉपी करके अपने ग्रुप पे डाल दो। जल्दी 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 डालो भाई, जल्दी जल्दी, फास्ट 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 फास्ट। हाँ जी, हाँ जी शालू, आपने अपनी टीम को बुला लिया, अपने अपलाइन को देख लिया आपने। हाँ जी विवेक, आपकी टीम है। हाँ जी गणेश, आपकी टीम है। फटाफट से फोन करो भाई, लेके आओ सभी को, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी। हाँ जी अनुराग, प्रिया, मनीषा एंड भुवनेश, सोनाली, पूनम। हाँ जी टीम को फोन कर लिया, अपने अपलाइन को चेक करो, आपके अपलाइन आ गए। एक बार अपने अपलाइन का तो नाम डालना पार्टिसिपेंट में, राइट। जल्दी जल्दी डालो पार्टिसिपेंट में नाम, राइट। अगर वो नहीं आए ना फटाफट से मैसेज डालो कि सर मैम आप कहाँ पे हो, मीटिंग में नहीं हो आप, मॉर्निंग मीटिंग में। डालो भाई, कोई कुछ नहीं बोलेगा, जल्दी जल्दी डालो। जल्दी जल्दी चेक करो सबको। भाई प्रोएक्टिव अप्रोच रखो भाई, इतने हल्के बैठोगे मजा थोड़ा आएगा ऐसे में। ऐसे में काम उठाओगे, ऐसे में बनोगे आप मैनेजर, ऐसे कमाओगे लाखों की इनकम बैठे बैठाए। ऐसे ही आ जाते तो सब नहीं बन जाते। चेक करो अपने अपलाइन का नेम फटाफट, राइट। मैंने तो चेक कर लिया, मेरे अपलाइन पे ही है। ठीक है। ठीक है, तो फटाफट से आप लोग भी चेक कर लो, क्योंकि भाई जो आज का टॉपिक है वही फॉलो अप है। मुझे पता है आप सभी लोग करवा लेते हो एनरोलमेंट, ठीक है, आप सभी लोग करवा लेते हो एनरोलमेंट, बट आती है दिक्कत कहाँ पे, रिलेशन बिल्ड करने में, राइट, है ना। कहाँ दिक्कत आती है, नीड को आइडेंटिफाई करने में, कहाँ दिक्कत आती है प्री म्यून करने में, कहाँ दिक्कत आती है बिलिंग निकालने में। और आज वही वही टॉपिक है, फॉलो अप, राइट। अगर इसको स्ट्रॉन्ग कर लिया तो सब हो जाएगा। मैं सच बताऊं, मैं अगर आरू सर आप मुझे सुन रहे हो तो मैं सुपरवाइजर लेवल से आपकी ट्रेनिंग्स को देख रहा हूँ। मैंने काफी नोट्स बनाए भाई, काफी नोट्स बनाए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मैं बहुत सारी चीजें सुनकर लिख कर ही मैं मैनेजर बन पाया। भाई क्या पता कोई और ऐसी कोई एक ऐसी मीटिंग हो, क्या पता आज ही कोई ऐसी मीटिंग हो जो आपको कुछ नया मोड़ दे दे, क्या पता एक नई आपको टिप दे दे, एक नया तरीका दे दे फॉलो अप का, जिससे आपका कन्वर्जन बढ़ जाए, जिससे आपके लोग डे 3 तक जाए, जिससे लोग क्लोज हो पाए। बट आपने वही मिस कर रहे हो, अपनी टीम को मिस करवा रहे हो, ऐसा तो ना चलेगा, राइट। भाई फॉलो अप ही है सब कुछ है इस बिजनेस में। हर चीज 90% चीज मैटर करती है फॉलो अप से,
है ना। और वो सिखाने आ रहे हैं सीनियर मैनेजर ऑफ अचीवर्स क्लब, राइट। भाई मैंने उनकी इंस्टाग्राम आईडी देखी यार, मैं पहले से सर को फॉलो करता हूँ, राइट। आप लोग अगर फॉलो नहीं करते हो तो जाओ जाके फॉलो करो सर को, है ना। यूट्यूब लोग मैं फिर से डाल दे रहा हूँ, एक सेकंड। कितने सारे लोग मैसेज कर रहे हैं भाई, डाल तो दी थी मैंने ऑलरेडी। जस्ट अब भाई कोई मत कहना, ये मैंने भेज दिया था। ठीक है, रूम में तो ज्वाइन कर रहा हूँ फटाफट मैंने। एक सेकंड, वेटिंग रूम भी इनेबल है या। तो फॉलो अप के ऊपर ट्रेनिंग है। एंड भाई जो कंटेंट देते हैं अरू सर, यार मैंने बहुत इनके कंटेंट्स कहीं सुने हुए लिखे हुए हैं, उन्हीं सब चीजों को कर करके मैं और मेरी टीम भी आगे बढ़ी है कहीं ना कहीं। यार मैं देखता हूँ यार, मेरे मैंने काफी ट्रेनिंग्स ले रखी है, काफी ट्रेनिंग, जो मतलब हर एक ट्रेनिंग में कुछ नए तरीके से सर बताते हैं, कुछ नए तरीके से यार, राइट। लगभग 22,000 लोग फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे, बहुत बड़ी दिग्गज पर्सनैलिटी है भाई, दिग्गज पर्सनैलिटी, दिग्गज, राइट। EMR 4x7, ठीक है, 250 सीसी क्लब, 100 सीसी क्लब, है ना। उनकी टीम में काफी सुपरवाइजर्स हैं, काफी मैनेजर्स हैं। क्या पता वो आज एग्जैक्टली वो प्लानिंग दे दे सुपरवाइजर की, क्योंकि भैया नेक्स्ट मंथ जाना है ना कृष्ण सर की मीटिंग में। सबको जाना है ना कृष्ण सर की ऑफलाइन मीटिंग में। हाँ जी, कौन कौन एक्साइटेड है, थोड़ा चैट्स के अंदर बता दो यार, मैं देख तो लूं कौन कौन एक्साइटेड है मीटिंग के लिए और इतनी सब चीजों के लिए। हाँ जी, कौन कौन। सब लोगों के नहीं आ रहे, सब बिल्कुल बैठे हैं बस, चैट्स नहीं लिख रहे हैं। भाई चैट के अंदर बताओ, हाँ जी। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। एक बार ना मैं ना आप सभी लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ यार, मेरे को बोल कर बताओ, यहाँ पे दिख नहीं रहा। मैं बोल कर एक्साइटेड। बताओ। बहुत ज्यादा एक्साइटेड है सर मैं सर। सर मैं Yes, sir, excited, excited. यस सर यस Excited, excited, गुड मॉर्निंग सर। excited, sir, excited, very excited. यस एक्साइटेड भी Excited, एक्साइटेड इंडिया। अरे बस 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 बस, एकदम तुमने सब्जी वजह बढ़ा दिया, लो ये सब्जी को पकड़ो सब्जी। चलो यार, बहुत लोग बिल्कुल एक्साइटेड है ना। सब लोग अपना वेपन तो दिखा दो, वेपन। अरे मैं बंदूक की बात नहीं कर रहा, इसकी बात कर रहा हूँ, ये वेपन है, राइट। दिखा दो फटाफट से वेपन अपना, राइट। हाँ जी, ये देखो मैंने तो लिख भी रखा है, मॉर्निंग मीटिंग बाय आरू सर, राइट, है ना। टॉपिक फॉलो, भाई मैं लिख के रखा हूँ, इसलिए तो मैनेजर हूँ, इसलिए तो मैनेजर हूँ भाई। मैं चीजें लिख के रखता हूँ, हाँ जी। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे सब लोग बस ऐसे बैठे हैं, भाई दिखाओ ना, कॉपी कहाँ है आपकी, पेन कहाँ है आपका। भाई मीटिंग लेने से कुछ नहीं होता, मीटिंग तो आप पिछले 1 महीने से ले रहे हो। मीटिंग में लिख कर और उसको रिवाइज करके ही आप आगे बढ़ पाओगे। कहाँ है, हाँ जी विक्रम कहाँ है, हाँ जी अभिजीत कहाँ पे, कह रहे सर मेरा नाम ले लिया। चलो भाई, बहुत सारे लोगों ने कहीं ना कहीं कॉपी पेन्स मैं देख पा रहा हूँ, है ना। एंड लगभग लगभग 10 स्लाइड के कैमरा ऑन है, बाकी के भाई 25 लोग, 25 स्लाइड, 25 लोग कह रहा हूँ, 25 स्लाइड के नहीं है भाई। क्यों नहीं कर रहा भाई कैमरा ऑन, पता है आपके अप्लायंस आपको देख रहे होते हैं, आपके अपलाइन आपको देख रहे होते हैं कि भाई ये बंदा, इसी बंदे का मुझे कहीं ना कहीं सुपरवाइजर कराना है, इस बंदे का मैनेजर कराना है, ये बंदा कैमरा ऑन करके आता है, ये बंदा नोट्स बनाता है, ये दिखता है भाई मुझे मीटिंग के अंदर। तभी अपलाइन, पता है आपका फोन क्यों नहीं उठाते, आपको अपलाइन पता है, आपके अपलाइन आपका फोन क्यों नहीं उठाते, इसलिए तो नहीं उठाते कि आप सीरियस ही नहीं हो। मॉर्निंग मीटिंग चल रही है भाई, वो भी अचीवर्स क्लब की। और भाई आप अचीवर्स क्लब के बंदे हो, कैमरा ऑन करके बैठा करो। चलो ये भाई, चार बातें जब तक बोले ना, जब तक भाई कैमरा ऑन होता नहीं है लोगों का, राइट। अब मैं देख रहा हूँ भाई भर भर के सबका कैमरा ऑन हो गया। एंड सर हम बिल्कुल एक्साइटेड है, हम सभी लोग, है ना, आपको सुनने के लिए। एंड मैं सर आपको जस्ट चेक कर रहा हूँ, मैं सर आ गए हैं शायद, राइट। बहुत, एक सेकंड लगेगा या। हम्म, सर मैंने आपको अनम्यूट किया है, यही है शायद। आ रही है आवाज? यस यस सर, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सारे? एक सेकंड रुको, मेरी वीडियो नहीं दिख रही होगी। या मैंने आपको को होस्ट ही बना दिया। ऐसे ही लेके यार मीटिंग, वैसे वीडियो क्यों ऑन करे भाई? हैं भाई, मेरा सपना था ऐसे वीडियो ऑफ करके मीटिंग लेना। आज पूरा कर लूंगा मैं मेरा सपना। चलो मजाक कर रहा हूँ, वीडियो ऑन कर दी है मैंने। जस्ट अ सेकंड। स्पॉटलाइट ले जाओ।
हाँ जस्ट वही कर रहा हूँ। सो आ रही है सबको आवाज? अरे बाप रे, इतने सारे रेज हैंड। सबके तो हैंड लोअर करने पड़ेंगे। यस। भाई सबको आवाज आ रही है प्रॉपर? एक बार कैमरे में नोट कर दो, रेज हैंड मत करना प्लीज। चलो ग्रेट। देख रहा था यार मैं बहुत देर से, वैसे तो मैं आ गया था सबसे पहले, मैं ही आ गया था मीटिंग के अंदर। ठीक है। मैं देख रहा था, बहुत सारी चीजें बताई अमन ने, बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करा, और बहुत सारी चीजें। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो शायद मैं भी भूल जाता मीटिंग के अंदर, कि भाई सुपरवाइजर मीटिंग होने वाली है कृष्णा भाई की। ठीक है, आप सबको पता होना चाहिए 6 तारीख को अपना सक्सेस डे है। ठीक है, 6 अप्रैल, और 7 तारीख को सुपरवाइजर मीटिंग है। ठीक है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखो मुझे नहीं पता अभी आप सबके क्या गोल्स हैं, है ना। हो सकता है इस महीने आपने बहुत सारी चीज सोच रखी हो, ये करूंगा वो करूंगा, बट एक चीज जो आपके दिमाग में डालनी है आपको, मुझे पता है मेजोरिटी यहाँ पे जो लोग बैठे हैं एएस है, राइट। तो आपका एकमात्र गोल होना चाहिए कि कुछ भी करके इन 20 दिनों के अंदर कृष्णा सर वाली मीटिंग क्वालिफाई करनी है। ठीक है। कृष्णा सर वाली मीटिंग क्वालिफाई करनी है, क्योंकि अगर वो मीटिंग आपने क्वालिफाई कर ली ना भाई, देखो मेरे को ऑलमोस्ट 4 साल हो गए। ठीक है, फॉरएवर के अंदर हम पिछले 2-3 साल से सीएलटी मीटिंग जरूर हो रही है, जो ऑफलाइन सीएलटी मीटिंग्स होती है, बट ऑफलाइन सुपरवाइजर मीटिंग पहली बार हो रही है। और आई प्रॉमिस, जितनी भी बार मैंने ऑफलाइन सीएलटी मीटिंग अटेंड करी है ना भाई, बहुत लोग सोचते हैं पता है अमन, एक चीज मैंने नोटिस करी, बहुत लोग सोचते हैं कि भाई चलो ऑनलाइन मीटिंग में कृष्णा भाई बता देते हैं, ऑफलाइन में इतना क्या ही स्पेशल होता होगा। बातें तो सारी वही है ना। बहुत लोगों के दिमाग में आता है भाई, लेकिन जेन्युइन बताऊं, मतलब अगर एक लाइन में डिफाइन करूं ना, ऑनलाइन मीटिंग्स में 20% चीजें होती है, लेकिन जो ऑफलाइन मीटिंग में होती है ना, जो असली सीक्रेट होते हैं, जो असली इनसाइट्स होती है, वो सारी चीजें वहां पर डिस्कस होने वाली है। तो सारे रेडियो क्वालिफाई करने के लिए पक्का? अरे बहुत बढ़िया। पहली बार तो सुबह सुबह 900 1000 लोग देख के मैं बड़ा खुश हो गया यार। एक सेकंड रुकना जस्ट। हाँ। अच्छा यार, एक और चीज मैंने ऑब्जर्व करी, मतलब मैं बहुत खुश हुआ, मैं जब से ज्वाइन कर रहा हूँ। पहले मेरे को लगता था कि यार चलो अचीवर्स क्लब, यंगस्टर सोसाइटी, सब में लर्निंग एटीट्यूड है, लेकिन अभी जब से मैंने देखा गैलरी मोड ऑन करके, भाई बहुत सारे मुझे ऐसे लोग भी दिख रहे हैं जो कि यंगस्टर नहीं है, लेकिन उनमें लर्निंग एटीट्यूड है। मतलब बहुत सारे एज ग्रुप के कुछ लोग मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, जो अप्रॉक्स 40-45 एज ग्रुप के भी लोग बैठे हैं यहाँ पे, लेकिन जिनमें बहुत लर्निंग एटीट्यूड है, जो सीखना चाहते हैं। तो जेन्युइन बताऊं, मीटिंग जैसे ही मैंने ओपन करी थी लिंक, मैं बड़ा खुश हुआ था यार, कि यार इस एज में भी बहुत लोगों में लर्निंग एटीट्यूड है, बहुत लोग सीखना चाहते हैं कि हाँ सर सिखाओ, और सुबह सुबह बढ़िया रेडी होके बैठ गए वो। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो अब मैं 2 पॉइंट एक्स्ट्रा ही बता दूंगा जितने लिख के लाया था उससे भी। ठीक है। बाकी एक बार सब डायरी दिखा दो अपनी, और ग्रुप में सारे एक बार स्क्रीनशॉट डाल दो कि मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। सारे एक बार स्क्रीनशॉट डाल दो फटाफट से, और जस्ट 2 मिनट में मैं सारी जो भी पॉइंट्स वगैरह हैं वो बताने वाला हूँ। जल्दी स्क्रीनशॉट डाल दो फटाफट से। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ग्रुप्स। जितने भी ग्रुप में आप एडेड हो, आई गेस सब में ही लिंक गया होगा। तो फटाफट से हर ग्रुप में आप डाल दो स्क्रीनशॉट। फिर स्टार्ट करते हैं, और आज बहुत सारी चीजें मैंने लिख रखी है आप लोगों के लिए। जस्ट अ सेकेंड यार। चलो भाई, फॉरएवर की तरफ से कॉल आया था। चलो ठीक है यार, सबने निकाल ली डायरी। चलो स्टार्ट करते हैं भाई। अब डायरेक्टली टाइम वेस्ट नहीं करते, ऑलरेडी 11:20 हो चुके हैं, 1 घंटे की मीटिंग हो गई है। ठीक है। और पहले मैं आप सबको एक चीज बता देता हूँ, ये जो पॉइंट्स हैं, ये कोई जनरल पॉइंट्स नहीं है कि मैंने सोचा कि यार अच्छा फॉलोअप की मीटिंग लेनी है 10 पॉइंट लिख दिए। ठीक है। ये इन पॉइंट्स की क्रेडिबिलिटी मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज, जैसे मैंने बताया, मेरे को ऑलरेडी 4 साल हो गए प्रॉपरली काम करते हुए।
तो कम से कम मैंने 20-25 हजार फॉलोअप ले चुका हूं मैं अभी तक। ठीक है। उन 20-25 हजार फॉलोअप में से ये कुछ पॉइंट आए हैं जो मुझे लगता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सब लोगों को हेल्प करेंगे। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है? पिछले महीने मैंने बहुत सारी फ्रंटलाइंस अपनी ओपन करी, है ना। जब ये मुझे पता चला कि यार मेरा टॉपिक है फॉलोअप का, तो मैंने सारी अपनी न्यू फ्रंटलाइंस को कॉल करा और मैंने उनको सिर्फ एक सिंपल सी चीज पूछी कि अच्छा यार, तुमने मेरे को क्यों ज्वाइन करा, लाइक व्हाट्स द रीजन। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने पहले बहुत फॉरएवर समझा था, आज से 6 महीने पहले, आज से 1 साल पहले, आज से 2 महीने पहले फॉरएवर समझा था। तो मैंने उनसे पूछा कि यार एग्जैक्टली क्या रीजन था कि आपने यहाँ पर मेरे साथ वर्क स्टार्ट करा। तो उन्होंने जो जो मुझे फीडबैक्स दिया, अच्छा सर मुझे ये अच्छा लगा, आप ऐसे कॉल करते थे, आप ये, तब जाके मैंने पॉइंट्स लिखे हैं। ठीक है। तो ये कोई जेनरिक पॉइंट नहीं है कि कोई भी अपन मीटिंग में आ गए और सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आई होप आप सारे बहुत अच्छे से लिखोगे, क्योंकि देखो सिंपल सा मेरा लॉजिक होता है यार। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब मैं अपनी एग्जाम्पल लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे 10 महीने लगे मैनेजर बनने में। ठीक है। 10 से 11 महीने मुझे लगे थे मैनेजर लेवल क्वालिफाई करने में। तो ऑब्वियस सी बात है, उन 10 से 11 महीनों के अंदर मैंने बहुत सारी गलतियां करी होगी। मानते हो? ऐसा तो नहीं भाई, कोई परफेक्ट नहीं होता, सब गलतियां करते हैं। तो मेरा जब भी मैं कोई भी मीटिंग लेता हूं, मेरा एक सिंपल सा मोटिव होता है कि यार जो टाइम, जो 11 महीने मैंने लगाया उसमें जो मैंने गलतियां करी ना, बस वो आप लोग मत करो। इसलिए मैं प्रॉपर क्लैरिटी के साथ एक एक पॉइंट बता दूंगा। बस जो मैं बताऊंगा सिर्फ वही पॉइंट्स को रिपीट करना, सिर्फ वही पॉइंट्स को फॉलो करना, और फिर आपको कम टाइम लगेगा। देखो यार, कोई फायदा नहीं है अगर आप इतनी ही मीटिंग्स लेके, बहुत सारी मीटिंग्स लेके, आप फिर भी आपको उतना ही टाइम लग रहा है जितना मुझे लगा है, बाकी सीएलटीज को लगा था, कुछ लोगों को। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इनफैक्ट मेरी टीम में लगभग 8 से 10 मैनेजर्स हैं। राइट। तो जितना टाइम मुझे लगा उतना उनको नहीं लगा। राइट। मेरी टीम में जो फास्टेस्ट मैनेजर हुआ था वो आई गेस 4 या 5 महीने के अंदर हुआ था। समझ रहे हो? क्योंकि उन्होंने ये चीज फॉलो करी, उन्होंने वो गलतियां नहीं करी जो मैंने करी थी अपने टाइम पे। तो आई डोंट वांट कि आपको भी इतना ज्यादा टाइम लगे जितना मुझे लगा। ठीक है। रेडी हो? चलो, बहुत अच्छी बात है। अब फॉलोअप स्टार्ट करने से पहले आप एक सबसे ऊपर हेडिंग डाल लो कि आपको वो क्या क्या चीजें हैं जो नहीं करनी होती, या ऐसे लिख लो एक हेडिंग, थिंग्स टू कीप इन माइंड बिफोर फॉलो। फॉलोअप से पहले आपको क्या क्या चीजें हैं जो दिमाग में रखनी होती है। प्लीज स्पॉटलाइट योरसेल्फ। भाई मैं स्पॉटलाइट ही दूंगा आई गेस, यस। चैट में कर देता हूँ उसको होस्ट। ठीक है। लिख ली? पहली चीज, पहला पॉइंट लिखो, डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम रिजल्ट्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, स्पेशली जो न्यू लोग हैं। ठीक है। वो क्या करते हैं, जैसे मेरे फ्रेंड में एक पर्सन आया अभी, पिछले महीने की बात है। तो चलो मैंने उसको सिखा दिया सारे, मैंने मॉक कॉल कर ली उसके साथ, हर चीज कर ली। ठीक है। तो बहुत लोगों की ना एक एक्सपेक्टेशन होती है अननेसेसरी की, सर मैंने 10 लोगों को बिठा दिया, अब सर 10 में से इतने तो हो ही जाएंगे। ठीक है। भाई पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट लिख लो, अपने आप को डिटैच करना है रिजल्ट से। भाई देखो, अपना काम क्या है, ध्यान से समझो। वर्क क्या है अपना? प्रॉपर एफर्ट डालना। ठीक है। जो अपन को आता है वो अपन बेस्ट करेंगे। रिजल्ट ना आपके हाथ में, ना मेरे हाथ में। ठीक है। ऐसा भी नहीं होता कि अगर मैं 10 बंदों से बात करूं, 10 के 10 ज्वाइन करते हैं। ऐसा नहीं होता ना। कोई भी कितना भी बड़ा लीडर हो, ठीक है, कितनी भी सीसीज कर रहे हो वो, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि 100% किसी का रेशियो आ रहा हो। होता ही क्या ऐसा? किसी के साथ हुआ है यहाँ पे? कोई बैठा है कि सर मैंने 20 बंदे बैठाए, 20 का 20 का एस हो गया? बैठा है कोई? नहीं बैठा। रिपीट करो सर। भाई डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम रिजल्ट। आपने एक दिमाग, एक माइंडसेट बिल्ड करना है कि अच्छा यार मेरा काम है फॉलोअप करना और बेस्ट फॉलोअप करना। मैं अपना जो जो मैंने सीखा है, जो जो मैंने लर्निंग करी है, जो जो चीजें मेरे अपलाइंस ने मुझे सिखाई है, वो सारी चीजें मैं इक्वली इंप्लीमेंट करूंगा, नो मैटर वॉट रिजल्ट आए या ना आए। ठीक है। एक बात बताऊं, रिजल्ट हमेशा आता है, ध्यान से सुनना। रिजल्ट हमेशा आता है, जो पर्सन अभी वर्क स्टार्ट नहीं कर रहा ना, वो कुछ टाइम बाद करेगा। ठीक है। बट ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा बहुत ही रेयर होता है कि भाई वो बंदा ब्लॉक करके चला गया है, बिल्कुल ही घोस्ट कर गया आपको। ऐसा कभी नहीं होता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो मेरा आई गेस सेकंड मैनेजर था। ठीक है। जो सेकंड मैनेजर है मेरा, समर्थ नाम है उसका। ठीक है। तो अब मैंने उसको आई गेस दिसंबर में, जो मेरा मैनेजर है समर्थ, उसको मैंने दिसंबर में इनविटेशन करा था। ठीक है। दिसंबर में मैंने इनवाइट करा उसको, बट उसने दिसंबर में वर्क स्टार्ट नहीं करा। ठीक है। उसने वर्क स्टार्ट कब करा था? मई मंथ के अंदर। कितने महीने हुए? दिसंबर, जनवरी, फरवरी,
मार्च, अप्रैल, मई, 6th मंथ में जाके उसने अपना वर्क स्टार्ट करा था। ठीक है, तो अगर मैं सोचता कि यार रिजल्ट ही नहीं आ रहा, क्या करूं, तो भाई कुछ नहीं होता। तो रिजल्ट हमेशा आता है, बट आपको ये चीज दिमाग लगानी है कि सबका अपना अपना टाइम होता है। हर पर्सन की, वो बोलते हैं ना, पहले बोलते थे जब मैं सुनता था काफी, कि हर पर्सन की एक डेट फिक्स होती है जब वो फॉरएवर में ज्वाइन होता है। जो आपके प्रोस्पेक्ट की लिस्ट है, अभी आई एम श्योर आपने ब्रॉडकास्ट में बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट बना रखी होगी व्हाट्सएप पे। तो हर एक पर्सन की ना एक डेट है जब वो फॉरएवर स्टार्ट करेगा, बस उस डेट तक आपको रुकना है। और आपका मेन गोल यही है, मैक्सिमम लोगों को वर्क समझाना। लिख लिया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट लिखो, बी प्रोसेस ओरिएंटेड। बी प्रोसेस ओरिएंटेड से मेरा मतलब क्या है कि यार, जो प्रोसेस चल रहा है आप लोगों के सबके, आई एम श्योर अलग अलग सिस्टम्स होंगे, हर अपलाइन अलग तरीके से गाइड करता है। ठीक है, अच्छा यार, एक और चीज मैं आपको पहले बता देता हूँ। ठीक है, आपके जो भी अपलाइंस गाइड करते हैं ना, ठीक है, उसको दिमाग में रखना। बहुत बार मैंने एक चीज भी नोटिस करी है कि एक्चुअली क्या है, बहुत सारी मीटिंग्स होती है ना, फॉलो पे हो रही है, फिर 7:30 भी कोई मीटिंग होती है, फिर एस एन नाइट की मीटिंग भी होती है। तो कुछ लोग होते हैं, स्पेशली जो न्यू लोग होते हैं ना, वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर अरु सर ने तो ये बताया था, राहुल सर ये बता रहे हैं, ठीक है, अमन सर ये बता रहे हैं, फॉलो क्या करें। ठीक है, ये बहुत बड़ी चीज जो मैं नोटिस करता हूँ भाई। एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपके अपलाइन बोलते हैं वो फॉलो करना, बट जो भी मीटिंग्स में आप सुनते हो ना, ठीक है, उसको इंप्लीमेंट करके देखना कि आपकी पर्सनालिटी पे वो चीज सूट करती है या नहीं। ठीक है, अब मैंने भी नो डाउट बहुत सारी मीटिंग सुनी, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स थे, ठीक है, जो मैंने यूज करे। अब जैसे मैं फॉलो अप करता हूं एग्जैक्ट वैसा मेरे डाउनलाइन नहीं करते। ठीक है, उनका कुछ अपना एक्स फैक्टर है। तो जो भी आप पॉइंट्स अभी सुनो ना, उन सबको इंप्लीमेंट करके एक बार देखना, फिर आप देखना क्या चीज आप पे सूट कर रही है। जो चीज सूट करती है वही बोला करो। ठीक है, वो धीरे धीरे आपको पता लगेगा। ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना कि यार क्या ही करूं मैं, कि सर ये सर। अब मैंने बहुत बार एक चीज यही देखी कि कोई पर्सन अभी मैंने फॉलोअप की मीटिंग ली, तो आप लोग आज जैसा मैं फॉलोअप बताऊंगा वैसे करने लग जाओगे। परसों कोई और मीटिंग हुई, परसों वो बताए वैसा करने लग जाओगे। तो आप लोगों को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड फॉलोअप रखना है, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। ठीक, उसमें चीजें ऐड करनी है बस। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या बोला मैंने, बी प्रोसेस ओरिएंटेड। प्रोसेस ओरिएंटेड का मतलब क्या है, जैसे अपना जो भी फनल है, जो भी सिस्टम चलता है अपना, आप लोग कर रहे हो, ठीक है। फॉलोअप सिर्फ वो नहीं होता यार जो अपन कॉल पे करते हैं। एक मिसकंसेप्शन में दूर कर देता हूँ, फॉलोअप सिर्फ वो नहीं होता जो हम लोग कॉल पे करते हैं। फॉलोअप क्या होता है, ऑडियो मैसेज पे भी, मैसेज पे भी, वीडियो मैसेज पे भी। आप उसको ट्रेनिंग का लिंक भेज रहे हो, उसके बाद ऑडियो मैसेज क्या डाल रहे हो, आपको उसको इंस्टाग्राम पे क्या रील भेज रहे हो, व्हाट्सएप पे क्या स्टेटस लगा रहे हो, इंस्टाग्राम पे क्या स्टोरी डाल रहे हो, ये सारी चीजें कंसिडर होती है फॉलोअप के अंदर। ठीक है, जैसे आप लोगों का डे 1 खत्म हुआ, ठीक है, बेसिक सेशन खत्म हुआ, उसके बाद आप क्या वीडियोज उसको शेयर कर रहे हो, वो भी कंसिडर होता है फॉलोअप के अंदर। तो प्रोसेस ओरिएंटेड, आपको प्रोसेस थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा आपको। वो फिलर जो होते हैं ना, फिलर्स, पता है क्या होता है? एक टर्म लिख लो, फिलर। फिलर का मतलब क्या होता है कि जब सेशन के बाद अपन को कंटेंट भेजना होता है उसको। अब वो कोई सी भी वीडियोस हो सकती है, वो अचीवर्स क्लब के पॉडकास्ट हो सकते हैं, अचीवर्स क्लब की 7:30 की माइंडसेट ट्रेनिंग्स हो सकती है, कृष्णा भाई की टेस्टिमनी, वाई नॉट फॉरएवर कृष्णा सर के व्लॉग्स। ये सारे फिलर्स होते हैं, जो 2 सेशन के बीच में जो गैप होता है ना, जिसमें आपका पर्सन कुछ नहीं कर रहा, उसमें ये चीजें भेजनी होती है। तो ये भी फॉलोअप का पार्ट है। ठीक है, ये मिस मत करा करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखो, बी एक्साइटेड, एनर्जेटिक एंड कॉन्फिडेंट। अब आई नो ये बहुत जेनरिक पॉइंट है, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, ठीक है, लेकिन एक चीज आप खुद ऑब्जर्व करना, जितनी बार भी आप फॉलो अप करते हो, क्या हर बार आप एक्साइटेड रहते हो उतना ही? बताओ, जितनी बार भी अपन फॉलो अप करते हैं, मान लो आज अनुज बैठा है, अब अनुज के पास 5 फॉलो अप है, ठीक है। अनुज पहले तो ऐसे बैठा था, नाम लेते ही ऐसा हो गया, हाँ सर। ठीक है, अनुज के पास मान लो 5 फॉलो अप है, ठीक है। तो पहला फॉलोअप अनुज फुल एक्साइटमेंट में, फुल बढ़िया गेम करेगा, दूसरा भी कर देगा। लेकिन भाई अनुज पांचवा सेम एक्साइटमेंट से कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, है ना। तो अब मान लो पांचवा बंदा यार थोड़ा सीरियस था, सोचो। भाई एक चीज है, देखो मुझे भी पता है कि यार हर बार सेम एक्साइटमेंट एनर्जी नहीं आ पाती, है ना। अब सारे लोग तो नहीं लेते RG+, बहुत सबके तो डब्बे में पड़े होते हैं प्रोडक्ट्स, राइट। सेम एनर्जी नहीं आ पाती, तो भाई एक सिंपल सी चीज है, एक हैक मैं आपको बता रहा हूँ। पहली चीज तो स्माइल रखा करो अपने फेस पे जब भी कॉल करो। हंसी नहीं आ रही ना, रोना आ रहा है, रो लो, फिर जैसे ही कॉल उठाओ, हाँ भाई कैसे हो। ठीक है, ऐसे भाई मेरे साथ बहुत बार हुआ है जब मैं एएस पे था। ठीक है, अब मैं उस टाइम लीड्स में ना जनरेट होती थी ना कुछ था, मुझे आज भी याद है, नवंबर का महीना था। तो पूरे नवंबर में मेरे पे 2-3 लीड्स थी खाली,
पूरे नवंबर महीने के अंदर सिर्फ 2-3 लीड्स थी मेरे पास, और मेरी हालत खराब। मैंने कहा कि भाई क्या करूं, मैं कुछ है ही नहीं। लेकिन मुझे आज भी याद है उन तीनों लीड्स के नाम, और मैं उनको ऐसे ही फॉलो अप कर रहा था। हाँ भाई कैसे हो, बहुत तगड़ा काम चल रहा है। समझ रहे हो? तो भाई अगर अंदर से वो चीज नहीं आ रही ना, तो प्रोस्पेक्ट को शो करनी पड़ेगी अपन ने। आप एक सिंपल सा लॉजिक समझो, प्रोस्पेक्ट आपकी इमेज हेलो बोलते ही बना देता है। सब मानते हो? इन वेदर इनविटेशन कॉल, वेदर फॉलो अप कॉल, क्योंकि वो आपसे मिला तो है नहीं। मोस्टली अपन ऑनलाइन काम कर रहे हैं सारे। प्रोस्पेक्ट आपसे मिला नहीं है, ठीक है। ऑफलाइन का चलो एक बेनिफिट होता था कि प्रोस्पेक्ट मिल लेता था, तो ट्रस्ट बिल्ड हो जाता था, तो पर्सनालिटी दिख जाती थी आमने सामने, है ना। बट ऑनलाइन का एक कैच ये है कि प्रोस्पेक्ट सिर्फ आपसे कॉल पे बात करता है, ठीक है। मुझे पता है मेजोरिटी लोग यहाँ पे वीडियो कॉल पे फॉलो अप नहीं करते, ठीक है। अब आई डोंट नो व्हाई, क्यों शर्म आती है या पता नहीं, कुछ तो भी आप लोगों का रीजन होगा। बट एक पॉइंट लिख लो जो मैंने भी इंप्लीमेंट करा था, डे वन के बाद या डाउट सेशन के बाद, भाई वीडियो कॉल पे जरूर फॉलो अप करा करो। अब ये मैं भी गलती करता था, मुझे रियलाइजेशन कहाँ से हुई पता है? जयपुर में ऑफिस है मेरा, ठीक है। तो जयपुर में जब मैंने ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग करना स्टार्ट करा ना, ऑफिस में आके लोगों को समझाना स्टार्ट करा, तो मैंने देखा रिजल्ट कितना बढ़िया है। अगर मैं 4 लोगों को ऑफिस में बैठ के समझाता हूँ, तो भाई कितना अच्छा कन्वर्जन आता है। 4 के 4 लोग स्टार्ट कर रहे हैं, 3 के 3 लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा एक डाउट आया, मेल प्रोस्पेक्ट का वीडियो कॉल पर अनकंफर्टेबल फील होता है, एक गर्ल का मैसेज आया है। भाई देखो सिंपल सी चीज है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ आज, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग होती है, ठीक है। वीडियो कॉल पे अपने बिजनेस की बातें करनी है, जितना ज्यादा प्रोफेशनल रहोगे उतना बढ़िया है, वीडियो कॉल पे स्पेशली, ठीक है। लोग बोलते हैं हाँ चल रिलेशन बिल्डिंग वगैरह चलो सब सही है, ठीक है, लेकिन स्पेशली कुछ ऐसे केसेस होते हैं तो भाई बी प्रोफेशनल। कोई दिक्कत नहीं, कोई ऐसा होगा नहीं, और कोई ऐसा भी होगा तो अपन को उसकी नीड नहीं है, जितने को लोगों को भी प्रॉब्लम आती है। भाई मैं सब बता दूंगा, अभी चैट पे रुक जाओ, लोग पूछ रहे हैं जयपुर में कहाँ है सर। ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था कि भाई लोग जज कर लेते हैं हेलो बोलते ही, तो आपके पास एकमात्र क्या चीज बची कि भाई अपन कॉल पे जितना बेस्ट अपन बोल पाए उतना बेटर है, ठीक है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, जितना एनर्जी में, जितना एक्साइटेड होके, जितना कॉन्फिडेंट होके, जितना क्लैरिटी के साथ बोलोगे, एक और पॉइंट लिख लो, जितना क्लैरिटी के साथ बोलोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और पॉइंट लिखो, हैव सम बेसिक नॉलेज अबाउट 3 P's एंड इंडस्ट्री। हैव सम बेसिक नॉलेज अबाउट 3 P's। पीज क्या होते हैं? प्रोडक्ट, कंपनी की प्रोफाइल, और कंपनी का प्लान, ठीक है। एक बार हैंड्स लोअर कर रहा हूं। सबने मार्केटिंग प्लान देखा है? सबको याद है मार्केटिंग प्लान? हैंड रेज करके बताओ किस किस को पता है, अभी अनम्यूट करके पूछूंगा सबसे, एक एक बंदे से, देखते हैं किसको पता है। बढ़िया वाला पता होना चाहिए कि भाई सुपरवाइजर को इससे कितना आता है, पैसिव इनकम कितनी आती है, पता है? कितने लोगों ने करा भाई? 60, 70, 70 लोग। मीटिंग में कितने? ऑलमोस्ट 1000। भाई देखो, एक चीज आपको बता देता हूं मैं अभी, ठीक है। आप फॉलो तब तक बढ़िया नहीं कर पाओगे जब तक आपके अंदर नॉलेज नहीं होगी ना यार, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा बताओ। एक बेसिक सी चीज है, एक वीडियोज है, मैं आपके अपलाइन से मांग लेना मार्केटिंग प्लान की, इसमें प्रॉपर समझाया हुआ है, ठीक है। अगर उन पे नहीं होगी मैं भेज दूंगा, तो आप तक पहुंच जाएगी वो वीडियो, जिसमें प्रॉपर मार्केटिंग प्लान के बारे में एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। बहुत बार मैं देखता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कोई प्रोस्पेक्ट मिल गया जिसने ऑलरेडी फेवर कर रखी है, ठीक है। अच्छा यार अब रिजाइन मत करो। आपको कोई ऐसे प्रोस्पेक्ट सबको मिलते हैं, है ना, ऐसे प्रोस्पेक्ट सबको मिलते हैं जिसने ऑलरेडी फेवर कर रखी है। वो बोलते हैं अच्छा फेवर है, चलो हाँ सर ये तो मुझे पता है। भाई उन लोगों को कैसे कन्वर्ट करते हो? कर पाते हो? नहीं सर, जो आपने लीड्स भेजी थी ना, इसमें तो सारे फॉरएवर पता है सर इनको तो, ऐसे बोलते हो ना भाई अपलाइन को। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि भाई नॉलेज नहीं है, तो क्लैरिटी कैसे दोगे प्रोस्पेक्ट को? अच्छा ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं कॉल पे जो ऑलरेडी ना फॉरएवर कोई और कंपनीज में थे, मिलते हैं। क्लियर कर पाते हो कि कितने टाइप्स के प्लान होते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर? अपलाइन फ्रेंडली, डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली, पता है, कंपनी फ्रेंडली, 3 टाइप्स के प्लान होते हैं, पता है सबको? भाई क्या देख रहा हूं मैं, एक बार हैंड रेस करना, किसको पता है 3 टाइप के प्लान होते हैं जो मैंने बोले अभी?
एक सेकंड रुको, आज तो लंबी जाएगी मीटिंग। फटाफट हैंड रेज करो भाई। किस किस को पता है कि इंडस्ट्री के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कितने टाइप्स के प्लान होते हैं? बेटे 40 लोग 1000 में से। क्या हो रहा है ये? कृष्णा भाई को बुला दूं क्या? भाई बड़ी बेकार बात है यार। चलो भाई, वैसे तुमको पता होना चाहिए, आई डोंट नो, या तो आप समझ नहीं पाए या मेरा क्वेश्चन। चलो मैं बता देता हूँ भाई, लिख लो फटाफट से, और ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए। कोई और इंडस्ट्री का पर्सन आके तुमसे पूछ ले कि सर, अगर अच्छा, तुम लोगों को एक चीज बताता हूँ। अगर तुमसे कोई पूछता है, मुझे सिर्फ चैट में बताना, रेज हैंड प्लीज मत करना। अगर आप लोगों को कोई पूछता है कि सर यहाँ पे तो सिर्फ ऊपर वाले लोग पैसा कमाते हैं, क्या बोलते हो उसको? चैट में रेज हैंड मत करना प्लीज। चैट में बताओ, अगर तुम्हें कोई बोलता है कि सर यहाँ पे ना सिर्फ ऊपर वाले लोग पैसा कमाते हैं, क्या बोलते हो उनको? 17 लेवल है, जनरेशन बेस्ड प्लान है, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली बिजनेस है। पहले उस चीज को समझ के बोलो। वॉइस नहीं आ रही आपकी, वॉइस नहीं आ रही मेरी? अमन वॉइस आ रही है? भाई देखो, मुझे पता नहीं क्यों, बट थोड़ी अभी हुआ, मैं बता देता हूँ सबको। पहला होता है कंपनी फ्रेंडली प्लान, लिख लो। 3 टाइप्स के प्लान होते हैं हमारे इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। पहला होता है कंपनी फ्रेंडली प्लान। बहुत सिंपल है, एक एक लाइन में बता दूंगा सबको। इसमें क्या है, जैसा नाम से पता लग रहा है, ज्यादातर पैसा कंपनीज अपने पास रखती है। जो प्रॉफिट होता है उनको, वो कंपनी अपने पास रखती है, इसलिए उसका नाम है कंपनी फ्रेंडली प्लान। पता है? धीरे बोलू थोड़ा। कंपनी फ्रेंडली प्लान, जिसमें ज्यादातर पैसा कंपनी अपने पास रखती है। दूसरा प्लान होता है, दूसरा प्लान लिखो, अपलाइन फ्रेंडली प्लान। अपलाइन फ्रेंडली प्लान का मतलब क्या है? जिसमें ज्यादातर पैसा ऊपर वालों को आता है। जिन्होंने, लोग बोलते हैं ना कि सर जिन्होंने पहले स्टार्ट करा था उनको ही पैसा आता है, हमको क्या ही आएगा। सर कृष्णा सर को ही ज्यादा पैसा आता है, हम तो अब ज्वाइन करेंगे, है ना? लिख लो, अपलाइन फ्रेंडली प्लान। तीसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान। डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान का मतलब क्या है? जो पर्सन जितना एफर्ट मारेगा, जितना काम करेगा, उसको उतनी इनकम आएगी। और डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान ही फॉरएवर के अंदर काम करता है। ठीक है? अगर आज की डेट में आप लोग अपने अपलाइन से ज्यादा मेहनत कर रहे हो, नो डाउट कुछ टाइम बाद अपलाइन से ज्यादा इनकम आएगी भाई। क्योंकि फॉरएवर का प्लान ऐसे डिजाइन है, कोई भी पर्सन आपको ऐसे ऑब्जेक्शन दे तो आपको ये चीज क्लियर करो ना। देखो एक चीज फैक्ट है, आप लोग ये लिख भी सकते हो कि भाई हर बात आप घुमा नहीं सकते कॉल पे। आपने बहुत सारी ट्रेनिंग्स में देख लिया है कि भाई ऑब्जेक्शन हैंडल करो, उसको ये चीज पूछ लो, क्वेश्चन से आंसर करो, लेकिन भाई हर बार भी नहीं होता ना ऐसा। कई बार क्लैरिटी देनी पड़ती है आपको सामने वाले पर्सन को। तो अगर आप इस टाइप से उनको बताओ कि मेरे भाई 3 टाइप्स के प्लान होते हैं, अपना फॉरएवर में ये है, इसके बाद सवाल ही पैदा नहीं होता कोई ऑब्जेक्शन आ जाए सामने वाले बंदे का। बट आपको खुद को भी पता होना चाहिए ना। और पता होना एक अलग चीज है, लेकिन कॉन्शियसली कॉल पर वो चीज बोलना वो अलग चीज होती है। पता आपको 1000 चीजें होंगी, लेकिन 1000 की 1000 चीजें कॉल पे बोल पाते हो क्या? नहीं। अभी मैं मीटिंग में कुछ पॉइंट बताऊंगा, बोलेंगे अरे सर ये तो पता है। भाई पता है तो करते क्यों नहीं कॉल पे? तो पता होना और इम्प्लीमेंट करना दोनों अलग चीजें। ठीक है? अपलाइन फ्रेंडली, कंपनी फ्रेंडली और डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली। भाई बहुत बेसिक था, वैसे मैंने लिखा हुआ नहीं था नोट्स में कि बताऊंगा। पता होना चाहिए तुम्हें यार, थोड़ा कॉन्शियसली सोचा करो चीजें। ठीक है? और मैं क्या बता रहा था, हैव सम बेसिक नॉलेज अबाउट 3 P's। ठीक है? प्रोडक्ट, प्रोफाइल और प्लान। कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है? कंपनी के प्लान के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, और कंपनी की प्रोफाइल के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। प्रोफाइल इन द सेंस कि कंपनी स्टार्ट कब हुई थी, ओनर कौन है, कहाँ की कंपनी है, कितना टर्नओवर है, कितना एलोवेरा का मार्केट है, कितना हनी का मार्केट है। पता है सबको? कंपनी के ओनर कौन है पता है? बताना। टेस्ट ले लोगे भाई? 11:40 हो गए, सोचो अभी पॉइंट स्टार्ट हुए हैं। देखो, अब एक और चीज मैं तुमको बता रहा हूँ, तुमको पता होगा कंपनी ओनर कौन है। ठीक है? अभी मैं तुमको एक रियलिटी चेक देता हूँ मैं सबको। भाई हैंड्स लोअर कर रहा हूँ, हैंड डाउन मत करो, हैंड रेज मत करो।
अच्छा, देखो अब सबने लिख दिया, चलो नाम, है ना, कुछ लोगों ने लिख दिया। प्रोनाउंस किस किस को करना आता है? जो कंपनी के ओनर है, या जो ओनर थे कंपनी को, जिन्होंने कंपनी स्टार्ट करी थी, उनका नाम चलो पता होगा। नाम प्रोनाउंस करना किसको आता है? हाँ सर, मेरे को तो नाम पता है, रेक्स मॉर्गन। रेक्स मॉर्गन ही तो है सर, रेक्स मॉर्गन है। रेक्स मॉर्गन, रेक्स मॉर्गन है ना? अरे बेशरम लोग हाँ भी बोल रहे हो भाई। भाई, उसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? रेक्स मॉन होता है, मॉर्गन प्रोनाउंस नहीं करते। ये बेसिक पता होना चाहिए। देखो मैं ये चीजें क्यों बता रहा हूं पता है? क्योंकि तुम अचीवर्स क्लब में हो। अब अपन जब कॉल करते हैं ना सामने वाले बंदे को, हम पूरा अचीवर्स क्लब रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई हमारा नया बच्चा, हमारा नया एएस अगर कॉल कर रहा है, वो पूरा अचीवर्स क्लब रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई अचीवर्स क्लब में क्या सिखाते हैं। हालांकि ये बहुत बेसिक है ना, कि मैं मेरे को कोई नीड नहीं है बताने की, बट आप लोग अचीवर्स क्लब को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए। रेक्स मॉर्गन नहीं बोलते, रेक्स मॉन बोलते हैं भाई। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट लिख लो, मैंने लिखा था थिंग्स टू कीप इन माइंड वाले में, कि भाई बी योर सेल्फ, डोंट बी फेक। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। बी योर सेल्फ, इसका मतलब क्या है इस पॉइंट का? भाई जैसे आप हो, जैसे आप अपने घर पे बात करते हो, वैसी बात करनी है। थोड़ी अच्छी मॉड्यूलेशन है, दैट्स इट। ठीक है। बहुत बार मैं एक चीज नोटिस करता हूँ, लोग नॉर्मल अलग बात करते हैं, कॉल पे एकदम डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है, नॉर्मल बात करेंगे, अरे हाँ यार मैं तो चाय पी ली थी, हेलो, हाँ यार सेशन है तो आप ज्वाइन कर लेंगे? भाई नहीं ना। तो नॉर्मल भी अच्छे अच्छे से बात करो। ठीक है, इतना फेक नहीं होना, क्योंकि पता है क्या है, देखो आप लोगों को महसूस नहीं होता होगा, लेकिन सामने वाले बंदे को कहीं ना वो चीज शो हो जाती है। तो ये पॉइंट्स है जो लॉन्ग टर्म में बहुत काम में आएंगे भाई। अब जैसे मैं ऐसे बात करता हूँ, सेम मॉड्यूलेशन से, सेम आवाज से मेरी कॉल पर भी होती है, सेम आवाज से मैं घर पर भी बात करता हूँ। ठीक है, जिस जिसको ये प्रॉब्लम है, कॉल पर बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाते हैं वो, हेलो, हाँ यार आपने मीटिंग देखी? भाई नहीं, पर रियल में उनकी आवाज, हाँ भैया मीटिंग देख ली। ऐसे नहीं करना भाई, रियल जो वॉइस है वो रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये कुछ चीजें थी यार जो आपको अपने दिमाग में रखनी है बिफोर फॉलो। आई होप सबने लिख लिया होगा। ठीक है, अब आ जाओ बेसिक पॉइंट्स पे, क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है जब अपन फॉलो कर रहे हो, तब अपन को यूज में करने हैं। ठीक है, क्योंकि ये मैं जो मीटिंग ले रहा हूं ये एवरग्रीन मीटिंग होगी, मतलब इसमें वो सारे पॉइंट्स आपको कवर हो जाएंगे जो हमेशा काम में आएंगे। ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो टेम्पररी बेसिस पे काम में आएगा। ठीक है, पहला पॉइंट लिखो, कंफर्टेबल योर प्रोस्पेक्ट, ब्रैकेट में लिख लेना, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अपने प्रोस्पेक्ट को कंफर्टेबल करना। अभी पॉइंट मैंने क्यों लिखा? मैंने खुद की जर्नी याद करी। मैं आप लोगों को अभी बताता हूं, मैंने फर्स्ट टाइम फॉरएवर जो मेरे करंट अपलाइन है, मिस्टर तुषार गौर, उनसे नहीं समझा था। ठीक है, मैंने पहले किसी और से फॉरएवर समझा था। ये लॉकडाउन की बात है, आई गेस 2021 की। तो मैंने फर्स्ट टाइम किसी और से फॉरएवर समझा था। ठीक है, और उसने मुझे समझाया, समझाते गया 1 महीना हो गया। ठीक है, बट मैंने उसके साथ स्टार्ट नहीं करा। फिर मैंने उसके जस्ट 2 महीने बाद फिर तुषार सर के साथ अपना वर्क स्टार्ट करा। तो मैंने कल रात को बैठ के सोचा कि भाई दोनों के बीच का डिफरेंस क्या था। दोनों के बीच का ये डिफरेंस था, जब मैंने तुषार सर से बात करी तो मैं कंफर्टेबल हो पाया। ठीक है, तुषार सर से मुझे एक बड़े भैया वाली वाइब आई कि हाँ यार कुछ भी होगा, ये बंदा है मेरे साथ। ठीक है, इसीलिए मैंने स्टार्ट करा। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ कंफर्टेबल होना चाहिए। अब कंफर्टेबल तब बिल्कुल भी नहीं होगा अगर आप बहुत ज्यादा ही प्रोफेशनल हो जाओगे। ठीक है, अभी मेरे को खुद भी रियलाइज है, मैं कोई बहुत ज्यादा प्रोफेशनल होकर तो मीटिंग नहीं ले रहा, है ना। मैं ऐसे तो नहीं बोल रहा, हेलो गाइस, आज हम सीखेंगे फॉलो। मैं ऐसे कौन था वो, ध्रुव राठी है, कौन है वो? ठीक है, आज हम सीखेंगे फॉलो। ठीक है, ऐसे तो मैं नहीं ले रहा, बिल्कुल प्रोफेशनल, बहुत अच्छे से ले रहा हूँ, जिसमें समझ भी आ रहा है, आपको मजे भी आ रहे हैं। सेम इसी पॉइंट से आपको अपने प्रोस्पेक्ट से भी बात करनी होती है। ठीक है, अब मैंने बीच में एक चीज ऑब्जर्व करी,
कि यार ये मैंने ये पॉइंट बोला, कहीं और भी बोला था मैंने, कंफर्टेबल करो अपने प्रोस्पेक्ट्स को। तो वो भी ना एक सेंस में करना है अपन को, ज्यादा ही नहीं, खुल नहीं जाना अपन को। ठीक है। मैंने करा, एक मेरा मेरा तो नहीं, एक डाउनलाइन था, तो अब उसने कॉल मिलाया, ठीक है, एक अपने न्यू प्रोस्पेक्ट को। तो मैंने क्योंकि उसको सिखाया कि बेटे कंफर्टेबल होना है, अच्छे से प्रोस्पेक्ट कंफर्टेबल होना चाहिए। अब उसको प्रोस्पेक्ट ने एक बार फोन नहीं उठाया, उसके प्रोस्पेक्ट ने दूसरी बार कॉल करा तो बिजी आ रहा, तीसरी बार प्रोस्पेक्ट ने कॉल कॉल उठाया, पता है क्या बोलता है वो, कि हाँ भाई राहुल क्या हो गया, गर्लफ्रेंड से बात कर रहे थे क्या? मैंने कहा मेरे भाई क्या हो गया तेरे को? ऐसे भी इतना भी नहीं करना भाई, थोड़ा सेंस रखना है, कॉमन सेंस होना चाहिए कि भाई वो लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए। ठीक है। इतना आई होप आप सब में कॉमन सेंस होगा। ठीक है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, रिलेशन बिल्डिंग। वैसे तो मैं सोच रहा था कि अभी थोड़े दिनों बाद इस पर प्रॉपर ट्रेनिंग भी ले लूँ एक और, बट कोई ना, भी बता देता हूँ बेसिक। रिलेशन बिल्डिंग के कुछ पॉइंट्स है, सब पॉइंट्स आप लिख लेना एरो लगा के। पहला पॉइंट है, मस्ट आस्क अबाउट देयर फैमिली। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, आई डोंट नो व्हाई बहुत लोग यूज नहीं करते इसको। है ना, मैंने बताया ना कि मैं तुषार सर के साथ ज्वाइन क्यों हुआ था, मुझे आज भी याद है तुषार सर ने ये पूछा था मेरे से कि अच्छा यार फैमिली में कौन कौन है, अच्छा यार फादर क्या करते हैं। है ना, मेरे को आज भी याद है तुषार सर ने बोलता कि अच्छा यार फैमिली में कौन कौन है। तो मैं बीइंग बहुत बेकार बच्चा, ठीक है, मैंने ऐसे बोलता कि सर तुषार भाई ने पूछा फैमिली में क्या कौन कौन है, मैंने कहा सर मिडिल क्लास ही है हम तो। मैंने ये बता था, मुझे अभी भी याद है, कल सोच रहा था मैं बैठ के कि भाई मैंने कैसे कैसे आंसर करा था तुषार भाई को। ठीक है। रिलेशन बिल्डिंग का पॉइंट है, अपनी उनकी फैमिली के बारे में पूछो। फैमिली के बारे में क्या पूछ सकते हो? कोई अपन को ऐसे प्रॉपर वो नहीं करना कि यार अभी अच्छा यार चल फैमिली के बारे में बता, रैंडमली। क्या अच्छा, और भाई राहुल कौन कौन है यार आपकी फैमिली में? अच्छा अच्छा अच्छा, भाई भी आपका, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा पापा क्या करते हैं? बी कैजुअल, इसको इतना वो मत करो कि यार हाईलाइट नहीं होने देना आपको। जितना कैजुअल पूछ सकते हो, जितनी कैजुअल अप्रोच से पूछ सकते हो उतना पूछो। रीजन बीइंग दैट आपको हमेशा फॉलो अपना पर्सनल करना होता है। पर्सनल मतलब सामने वाले की जगह पे रह के। ठीक है, ये पॉइंट लिख लो, सामने वाले की जगह पे रह के फॉलो अप करना है। ठीक है। अब सेकंड पॉइंट हो गया, आस्क देयर प्लान्स फॉर लाइफ। रिलेशन बिल्डिंग में उनसे पूछा ना यार कि यार अच्छा यार क्या प्लान्स है आपके, चलो फॉरएवर तो अभी आया है, वैसे क्या सोच रखा था आपने, अच्छा जॉब का सोच रखा था, अच्छा अच्छा तो भाई वैसे जॉब का क्यों? जैसे मेरे को एक पर्सन मिली, वो आईएएस की तैयारी कर रही थी, तो मैंने उससे रैंडमली ऐसे पूछा अच्छा यार आईएएस वैसे घर वालों की देन है आपको खुद का मन था करने का? ठीक है, तो मुझे पता चला, मैं उस थोड़ा डीप में गया। एक वाई स्ट्रैटेजी होती है कि वाई वाई पूछते रहो। अच्छा आईएएस क्यों? अच्छा घर वालों की देन थी, अच्छा अच्छा तो घर वाले स्ट्रिक्ट है क्या आपके? अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं यार, तो अच्छा आप मना कर दो अगर तो क्या बोलेंगे पापा आईएएस के लिए? नहीं सर वो तो बोलेंगे कि चुपचाप कर ले वो, अच्छा अच्छा। ये आपको पता चल गया ना उस बंदा वो सोचता कैसे है, उसकी सिचुएशन कैसी है, तब आप अच्छी फॉलोअप कर सकते हो। ठीक है। एक और पॉइंट लिखो रिलेशन बिल्डिंग के अंदर ही, क्लियर, रिलेशन बिल्डिंग के दो पॉइंट्स ही हैं, इसके बाद लिख लेना क्लियर ऑल कॉन्सेप्ट्स ऑफ सीसी। क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ सीसी। बहुत लोग होते हैं जो बोलते हैं, मान लो डे वन देखा आप, डे वन में आपके मेंटोर्स ने क्लियर करा होगा सीसी क्या होती है, टू सीसी क्या होती है, बट यार आपको दोबारा से अच्छे से क्लियर करना होता है वो, क्योंकि वही चीज काम में आती है क्लोजिंग में भी, वही चीज काम में आती है अगर आपके मेंटोर्स डाउट सेशन रख रहे हैं उसके अंदर भी। जितना अच्छे से उसको सीसी का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उतना बढ़िया होगा। और एक मेरा पॉइंट सजेशन है, आप लोगों को देख सकते हो, मानना है मान लो, कि कभी भी ना पॉइंट्स के उस हिसाब से मत बताया करो सीसी। बहुत लोगों को मैं देखता हूँ बोलते हैं अच्छा यार एक सीसी का मतलब 1000 पॉइंट, फॉरएवर ने 100 पॉइंट दे रखे हैं प्रोडक्ट को, भाई पॉइंट्स में बंदा कंफ्यूज हो जाता है। सिंपल सा बताओ कि भाई एक सीसी कितने की होती है, 18 से 20 हजार की, दो सीसी कितने की होती है, 36 से 40 हजार रुपए की। ठीक है। अब तुम्हें पता है भाई ये सीसी इंपॉर्टेंट है करना, ये सीसी करनी होती है, बट भाई राहुल तुम्हें ये पता है कि यार ये सीसी एग्जैक्टली करनी क्यों होती है, क्या रीजन है इसको करने के पीछे? सर नहीं पता। भाई देखो राहुल सिंपल सी बात है कि तुम मुझे बताओ आज से पहले तुमने कभी इंटरनेशनल बिजनेस करा है? नहीं करा। नेशनल करा है? नहीं करा। पूरे इंडिया में, पूरे महाराष्ट्र में करा है? नहीं। पूरे नासिक में करा है? नहीं। तो भाई जब तुमने आज से पहले बिजनेस ही नहीं करा तो कंपनी कैसे मान लेगी कि राहुल आएगा और बहुत तगड़ा काम कर देगा? क्या प्रूफ है?
तो राहुल सामने से बोलता है, हाँ सर ये तो सही बात है, तो सर अब क्या करना है? मैंने कहा भाई अब कुछ नहीं, अब बस डे टू होने वाला है, उसमें बहुत बढ़िया से क्लियर होगा कि एग्जैक्टली 2cc करनी कैसे। ठीक है, वैसे देख राहुल 2cc 40,000 की होती है, अब इतने तो पैसे होंगे ही भाई तेरे पास, 40-50 हजार तो। अब मैं ऐसे बोलता हूँ ना, वो बंदा थोड़ा पॉज ले लेता है। हाँ हाँ सर। अच्छा है तेरे पास इतने पैसे? नहीं नहीं सर नहीं है। ठीक है, मैंने कहा चल कोई बात नहीं भाई, अभी सेशन में देख तो वो समझ आ जाएगा बढ़िया करके। समझ आ रहे? अच्छा थोड़ा प्रेजेंट में आते हैं। समझ आया जो भी अभी तक मैंने बताया? चल थोड़ी चैट पढ़ लेता हूँ भाई, 40 हो गई है चैट। सर स्लो बोलिए। ओके। ठीक है, ये मेरे को रियलाइज हुआ इसलिए मैं रुक गया थोड़ा। अच्छा, एक पर्सन का मैसेज आ गया, एक पर्सन का मैसेज आया, कुड यू रिपीट आउट, भाग जाएगा ऐसे में। अच्छा अगर आप उसको ऐसे बोलोगे 40 की होती है 2cc, भाई पता है क्या है, देखो मैं एक चीज बताता हूँ, मैटर करता है कि तुम किस अकॉर्डिंग बोल रहे हो, है ना, कैसे बोल रहा हूँ। अभी जैसे मैंने बताया, मैं फ्लो में भाई बहुत सारी चीजें बोल देता हूँ। मैं उसको ये भी बोल देता हूँ कि यार अच्छा यार एक बात बता, अगर तू अभी फॉरएवर के जैसे ही तू वर्क स्टार्ट करेगा ना भाई, तेरे को 2-3 प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे फॉरएवर के, तो बढ़िया करके यूज करना, मेरे को बताना कैसा रिजल्ट है। क्योंकि मेरी दादी है, उनको डायबिटीज है, वो एलोवेरा जेल यूज करती है। तूने बताया था तेरे पापा को बीपी है, तो जब फॉरएवर स्टार्ट होगी ना तो तेरे को प्रोडक्ट्स मिलेंगे बढ़िया बढ़िया, यूज करेगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मैं ये क्या समझाना चाह रहा हूँ, सबकॉन्शियसली आपको उसके दिमाग में चीजें डालते रहना है। ठीक है, जिससे एक बार में, बहुत लोगों का होता है ना, सर ये बंदा तो बहुत बढ़िया था, डे टू के बाद आते ही पता नहीं क्या हो गया इसको। भाई डे टू के बाद पता है क्या होता है, उसके अचानक बम फटता है कि अरे ये क्या हो गया, ये तो किसी ने बताया नहीं। तो जो जो मैं पॉइंट्स यूज कर रहा हूँ वो ये है, हर फॉलो के अंदर सबकॉन्शियसली उस बंदे के दिमाग में चीजें जा रही है। ठीक है, तो ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत चीज ध्यान रखनी चाहिए। सर व्हाट इफ वो बोले अरेंज करता हूँ और फिर नहीं करते, भाई वो सारा क्लोजिंग का पॉइंट है यार। अच्छा एक काम करेंगे, जो भी डाउट्स जो भी क्वेश्चंस रहेंगे ना वो लास्ट में कर लेंगे। ठीक है, अभी ऐसे फ्लो ब्रेक हो जाता है बार बार। ठीक है, एक और पॉइंट लिखो अब, इसी इसी चीज के अंदर अपन ने क्या करा, क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ 2cc सीसीज, ये चीज क्लियर हो गई, बहुत अच्छे से क्लियर करनी है, इस पर भले ही 2-3 मिनट लगाना बढ़िया करके। ठीक है, एक और पॉइंट लिखो, बिल्ड इंपॉर्टेंस ऑफ डाउट सेशन। अगर आप लोगों के मेंटोर्स डाउट सेशन करते हैं वेल एंड गुड है, अगर नहीं करते तो मेरा सजेशन है आप लोग करना स्टार्ट कर दो। जैसे मेरा डाउट सेशन चलता है मेरी टीम में, उसमें मैं प्रॉपर क्लियर करता हूँ कि भाई देख ऐसे ऐसे इनकम होती है, एनरोलमेंट से डेली इनकम होगी, इससे मंथली इनकम होगी, ऐसे ऐसे चलेगा प्रॉपर, तेरा महीने का एंड में इतने रुपए का चेक बन जाएगा। तो वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर 100 लोग भी हैं और तू मेरी 100 लोगों में से अगर मेरी बात कराता है, तो कितने लोग स्टार्ट करेंगे तेरे साथ? बंदा कहता है सर 30 लोग स्टार्ट कर लेंगे। मैं कह रहा हूँ भाई 30 भी नहीं करते, अगर 4 लोग भी करते हैं तब भी तेरा 28,000 रुपये का चेक बन रहा है, तो बढ़िया बात है। ये सारी चीज डाउट सेशन में क्लियर होती है। ठीक है, अगर एक आइडिया के लिए आपको डाउट सेशन चाहिए तो मेरा भेज दूंगा मैं, आप अपना डाउट सेशन वैसे बना सकते हो। इंपॉर्टेंस बनाओ डाउट सेशन की, तब अच्छे से उसको क्लियर होगा। ठीक है, एक और पॉइंट लिखो, प्रॉपर एडिफिकेशन ऑफ एवरीथिंग। एवरीथिंग का मतलब एवरीथिंग भाई, देखो बहुत लोग ये गलती करते हैं, आप लोग ना एक मीडिएटर का काम कर रहे हो बस अभी, ध्यान से सोचना। बहुत लोग, एक सेशन खत्म हुआ डे 1, कॉल करा, अच्छा सेशन सब समझ आ गया, चल बढ़िया है, मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ फॉर्म फिलअप कर दो, सबसे अच्छी चीज क्या लगी सेशन में, अच्छा ये लगा, चलो बहुत बढ़िया, बाकी कल सेशन है फिर करते हैं कनेक्ट, काट दिया। ये क्या हुआ? ये फॉलोअप होता है? क्या होता है ये सिर्फ एक मीडिएटर का काम करा ना आपने, कि भाई एक सेशन से दूसरे सेशन तक बता दिया उसको। ये नहीं करना आपको। प्रॉपर फॉलोअप का मतलब है हर एक चीज को आइडेंटिफाई करो, नेक्स्ट सेशन है उसको अच्छे से आइडेंटिफाई करना है, अच्छे से हाइक बनानी है, किस स्पीकर का नेक्स्ट सेशन है उसको अच्छे से आइडेंटिफाई करना है, उसकी क्रेडिबिलिटी बिल्ड करनी है कि भाई आपको इसकी बात क्यों सुननी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग अभी ऑब्जर्व करो जब मीटिंग स्टार्ट हुई, ठीक है, फॉलोअप से पहले मैंने क्या बोला था कि ये जो पॉइंट्स है मैं कैसे बता पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने कम से कम 20-30 हजार फॉलोअप लिए होंगे, और मैंने मेरे न्यू लाइन से पूछा कि उन्होंने मेरे साथ वर्क स्टार्ट क्यों करा। तो मैंने भी क्रेडिबिलिटी बिल्ड करी ना, तब आप लोग ध्यान से सुन रहे हो। अगर ये बोलता है यार आज से पहले फॉलोअप ही नहीं करा, बस लाइव नोट्स लिख के आ गया, तो नहीं सुनते आप उतने ध्यान से। ठीक है, तो क्रेडिबिलिटी हमेशा बिल्ड करा करो, सामने वाला प्रॉस्पेक्ट, जैसे रोहित सर का लेवल अप सेशन होता है रोहित भाई का, तो उससे पहले सब पॉडकास्ट दिखाते हो ना? दिखाते हो नहीं दिखाते? भाई दिखाया करो, मेरे को वो मत दो तुम हार्ट अटैक। दिखाया करो रोहित भाई का पॉडकास्ट सब लेवल अप से पहले।
ठीक है। एक और पॉइंट लिखो, प्री इम्यून करना वेरी इंपॉर्टेंट। प्री इम्यून आपको वो नहीं होना चाहिए कि प्रोस्पेक्ट को जब नीड पड़े तब आप प्री इम्यून कर रहे हो, खुद से करना चाहिए। ठीक है, प्री इम्यून खुद से कैसे करना है कि भाई देख, अभी हो सकता है तूने सेशन देखा है, अभी तूने किसी के साथ शेयर करा है वर्क? नहीं सर अभी तो नहीं करा। चल बहुत बढ़िया भाई, अभी शेयर मत करना। ठीक है, क्योंकि मैंने भी गलती करी थी। जब तेरे को प्रॉपर नॉलेज हो जाए ना, ठीक है, तो मुझे बताना, और शेयर करना कैसे है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि देख पेरेंट्स, तेरे को क्या लगता है तेरे पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे? तू तो आईएएस कर रही थी, तो सपोर्ट करेंगे? सर करेंगे तो नहीं। तो अभी किसी को शेयर मत करना। उल्टा मेरी टीम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं भाई, जो जब उनका फर्स्ट चेक आता है ना, तब वो अपने पेरेंट्स को दिखाते हैं, तब पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं। समझे? प्रीम्यून करना इसको बोलते हैं बेसिकली, प्री ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना। आप ऑब्जेक्शन आने का वेट क्यों करते हो? पहले से हैंडल करा करो ना। ठीक है। और एक पॉइंट लिख लो, सब पॉइंट मुझे याद आ गया, कभी भी ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं करना होता। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, एक तो ये वर्ड ना बहुत हाइप्ड अप हो गया, पता नहीं क्यों। ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं करना अपन को, ऑब्जेक्शन किल करना है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का मतलब क्या है? अभी के लिए तुमने कॉल पे हैंडल कर लिया, अगली कॉल पे वापस आ जाएगा, उसके दिमाग में तो चल रहा है। तुमने जो जो पॉइंट सीखे, तो अपलाइन से सिखाई, दो तीन बातें घुमा के तुमने हैंडल कर लिया कॉल पे। लेकिन भाई ऑब्जेक्शन किल करना है तुमको। ऑब्जेक्शन किल करने का मतलब क्या है? उसके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है। जैसे मैंने बताया ना, जब भी कोई बंदा बोलता है सर ऊपर वालों को पैसा आता है, तो मैं उसको ये चीज क्लियर करता हूँ कि भाई देख, तीन टाइप के प्लान होते हैं, अपना वाला ये है। तो उसके दिमाग में कभी दोबारा ऑब्जेक्शन ही नहीं आएगा वो। तो ये लाइन साइड में लिख लेना, हमेशा ऑब्जेक्शन को किल करना है, हैंडल नहीं करना। ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अच्छा लिख लो पहले, चलो। ठीक है, लिख लिया। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिसन मोर। वही सारी चीजें कि भगवान ने दो कान दिए एक मुंह दिया है ना, तो सुनो ज्यादा। बट पॉइंट क्या है मेरा? एक सिंपल सी चीज है, जितना सुनोगे, ठीक है, उतना प्रिसाइजली फॉलो अप कर पाओगे। ठीक है। तुमको ज्यादा मोटिवेशन नहीं देनी उसको, है ना। जितना सुनोगे उस अकॉर्डिंग उसका पर्सनल फॉलो अप कर पाओगे, तो इफेक्टिव फॉलो अप होता है। मुझे आज याद है, जब मैं एएस था, तो तुषार सर एक बार कृष्णा भाई के ऑफिस गए थे, प्रीति विहार वाले। तो वहां पे कोई सोरिंग मैनेजर आए हुए थे। तो अब मैं एएस था, मैंने कॉल करा, तो तुषार भाई ने मेरी उस सोरिंग मैनेजर से बात कराई। तो उन्होंने मुझे पॉइंट बताया था उस सोरिंग मैनेजर ने कि भाई हर पर्सन अलग होता है, हर पर्सन को पर्सनल टच देके फॉलो अप करना होता है कि वो क्या सुनना चाहता है। ठीक है, तो जितना ज्यादा सुनोगे उतना उस पर्सन के बारे में जानोगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एक और बहुत तगड़ा पॉइंट, ये मैंने अभी लिखा था, ऑलवेज एग्री विद योर प्रोस्पेक्ट एट फर्स्ट, देन शेयर योर व्यूज। क्या बोला मैंने? ऑलवेज एग्री विद योर प्रोस्पेक्ट एट फर्स्ट, शुरुआत में हर एक बात से एग्री कर जाओ जो भी वो बोल रहा है। ठीक है, वो बोल रहा है ना हम इंडिया में नहीं यूएस में रहते हैं, बोल दो हाँ भाई सही है। हर एक प्रोस्पेक्ट, हर एक बात से एग्री कर जाओ, फिर अपना व्यू शेयर करो। बहुत बार क्या होता है, जैसे अपन बोलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल हो, प्रोस्पेक्ट बोलता है सर प्रोडक्ट महंगे हैं। तो अपन क्या करते हैं, नहीं 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 भाई, कैसे बोल दिया, प्रोडक्ट कैसे महंगे हैं भाई? देख प्रोडक्ट महंगे नहीं है, प्रोडक्ट की क्वालिटी है। भाई ऐसे नहीं करना। ठीक है। पहले एग्री करो कि अच्छा, अच्छा क्या बोल रहे हो, प्रोडक्ट महंगे हैं। हाँ यार ठीक है, वैसे आप एक मुझे बात बताओ, आपको ऐसा क्यों लगा कि प्रोडक्ट महंगे हैं? ऐसे करना है, जिससे सामने वाले को फील होता है कि उसकी बात भी सुनी जा रही है ना। हर बार भिड़ना नहीं होता। जो भी प्रोस्पेक्ट बोल रहा है, मैंने बोला ना, सब पॉइंट से शुरुआत में एग्री कर जाओ, सेकंड पॉइंट पे अपनी बात बोलनी है। ठीक है। ऑलवेज एग्री विद योर प्रोस्पेक्ट एट फर्स्ट, देन शेयर योर व्यूज। ठीक है। तो ये हो गया बेसिक पॉइंट्स। अब एक हेडिंग डाल लो, मेजर डाउट्स ऑफ योर प्रोस्पेक्ट। चार डाउट आते हैं मोटा मोटा। ठीक है, अगर आप ये चार डाउट्स को क्लियर कर लो, प्रोस्पेक्ट को कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता फिर। अब ये चार डाउट्स ना हर प्रोस्पेक्ट को आते हैं, मैं आपको अभी बता रहा हूं। ये हेडिंग डाल लो, मेजर डाउट्स ऑफ योर प्रोस्पेक्ट्स। क्या बोला मैंने? मेजर डाउट्स ऑफ योर प्रोस्पेक्ट्स। अब इसमें कैच है, अब ये डाउट्स हर प्रोस्पेक्ट आपको बोलेगा नहीं। ठीक है, लेकिन ये डाउट्स जो है ना हर प्रोस्पेक्ट के मन में होते हैं। क्या बोला मैंने? ये डाउट्स आपको हर प्रोस्पेक्ट नहीं बोलेगा। हो सकता है आज आपको जो प्रोस्पेक्ट बहुत एनर्जेटिक लग रहा हो ना,
कि भाई ये तो सेशन के नोट्स भी भेजता है, ये तो बहुत तगड़ा बंदा है, उसके दिमाग में भी डाउट्स होते हैं। आपको खुद से क्लियर करने हैं ये। क्या डाउट है लिखो। पहला डाउट, क्या मैं कर सकता हूं? मतलब चलो सर बढ़िया है, मैंने देखा कि सारे लोग कमा रहे हैं, बट क्या मैं कर सकता हूँ? वही सेल्फ डाउट जो प्रोस्पेक्ट को आता है, हर एक प्रोस्पेक्ट के दिमाग में होता है। आपको आगे से चीज क्लियर करनी होती है। इसको मैं कैसे बोल देता हूँ कि अच्छा भाई एक बात बता, देख बहुत लोगों को लगता है कि यार मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, तो मुझे खुद बात बता, जितना भी मैंने तेरे को काम समझाया है, तेरे को एक भी ऐसी चीज लगी जो लगाओ कि यार बहुत, मतलब बहुत हाई लेवल की चीज है, कोई नहीं कर सकता? तो कहेगा प्रोस्पेक्ट नहीं सर ऐसा तो कुछ नहीं लगा। कि देख मेरे भाई, अपन को कोई बहुत भयंकर कोडिंग नहीं करनी, ना कोई रॉकेट साइंस है कि बहुत दिमाग लगाना है अपन को। सिंपल सी बात है, अपन को हिंदी में बात करनी है और इंसानों से बात करनी है। ये तो ऑलरेडी 18 साल से करता हुआ आ रहा है, आ रहा है। तो बस यही करनी है, बाकी और इंप्रूवमेंट कैसे होगी वो मैं सिखा दूँ। इससे उसको क्लियर होता है खुद। मतलब ये ऐसे मैं समझाता हूँ, आप लोग समझा सकते हो, क्योंकि सेल्फ डाउट कितना भी स्किल्ड पर्सन हो, हर एक बंदे के अंदर होता है, बंदर कह रहा हूं मैं। ठीक है, लिख लो क्या मैं कर सकता हूं, पहला। दूसरा हो गया, कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। ये भी हर प्रोस्पेक्ट के मन में होता है, अब वो पूछे ना पूछे, हर एक प्रोस्पेक्ट के मन में होगा कि क्या सर कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। अकॉर्डिंग वही खुद से आगे से क्लियर करना है कि भाई देख बहुत लोगों को लगता है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, बट मैं देखो खुद बता देता हूँ ऐसा कुछ नहीं है। एक बेसिक टर्नओवर करना होता है, जैसे अपन अमेजोन से शॉपिंग करते हैं वैसे ही। अब वो आप कब बताओगे वो मैटर करता है। ठीक है, तीसरा डाउट, लोग नहीं ज्वाइन हुए तो। कि चलो सर बढ़िया है, आप रिकवरी प्लान बता रहे हो, हर चीज बता रहे हो, बट अगर लोग ही ज्वाइन नहीं हुए तो। चौथा डाउट, पैसे नहीं आए तो। बस, फुल स्टॉप, खत्म। मीटिंग खत्म नहीं, पॉइंट्स खत्म ये। ठीक है, तो 4 पॉइंट, 4 डाउट्स होते हैं बस, जो प्रोस्पेक्ट कभी बोलेगा, कभी नहीं बोलेगा। 60% चांस होते हैं प्रोस्पेक्ट नहीं बोलते ये चीजें जो उनके मन में होती है। और यही रीजन है जब प्रोस्पेक्ट अचानक गायब हो जाता है। ठीक है, क्या मैं कर सकता हूं, कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, लोग नहीं ज्वाइन हुए तो, पैसे नहीं आए तो। ठीक है, ये 4 मेजर डाउट्स है। अगर आपको इसके आंसर देने आ गए या आप खुद से आंसर दे दिया आपने, तो बहुत तगड़ा फॉलोअप कर दोगे आप, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? चलो, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब फटाफट से खत्म करते हैं यार, बहुत सारे पॉइंट्स बचे हैं अभी, मतलब हार्डली 9 पॉइंट बचे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हेडिंग डाल लो। ठीक है, ये थोड़े इंप्रोवाइज करे हैं मैंने पॉइंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और ये लास्ट हेडिंग है आपकी, बस इसके बाद मीटिंग एंड करेंगे अपन, डाउट्स वगैरह पूछ के। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या है, लिख लो पहले, एक पेज पे लिख लो अलग से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट क्या है, पर्सनल सपोर्ट दिखाना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, पर्सनल सपोर्ट आप उसको दिखाओ। ठीक है, उसको आपने ये बोलना है कि भाई कोई दिक्कत नहीं, देख मेरी टीम में ऑलरेडी 10 लोग हैं। ठीक है, और इन 2 लोगों का मैंने बहुत तगड़ा काम करा है शुरुआत के 2 महीने के अंदर। ठीक है, तो मैं तेरा भी करा दूंगी, तू टेंशन मत ले। तेरा सिर्फ इतना सा काम है, तू प्रोस्पेक्ट को पूरा वर्क बेसिक समझा के मेरे से कनेक्ट कर दे। तेरे को क्या लगता है, अगर तू मेरे से 10 प्रोस्पेक्ट को कनेक्ट करेगा, तेरे को क्या लगता है कितने लोग तेरे साथ वर्क स्टार्ट कर लेंगे, अगर उनसे मैं बात करूंगी तो, या मैं बात करूंगा तो? बंदा सामने से बोलता है भाई सर आराम से मैम, आराम से 3-4 कर लेंगे। तो आपको ये बोलना है कोई दिक्कत नहीं भाई, शुरुआत में तेरे लिए बेसिक कॉलिंग मैं ही करूंगी, या मैं ही करूंगा जब तक तेरा फर्स्ट चेक नहीं आ जाता। ये तक बोलता हूं मैं कि तेरा फर्स्ट चेक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर तू मेरी सारी बात मानता है तो। मेरे भाई अगर तू मेरी सारी बात मानेगा तो। अच्छा, यहाँ पे गणेश दिख गया मेरे को, ये मेरा ज्वाइन ही है, पिछले महीने ज्वाइन हुआ था, तो गणेश को भी मैंने सेम चीज बोली है देखो। ठीक है, मैंने इसको भी बोली है कि भाई तेरा फर्स्ट चेक मैं ही बनाऊंगा, इसका पहला महीना है, और भाई बनवा भी रहा हूँ मैं इसका, 2 स्लॉट आ गए लड़के के। ठीक है, तो ये चीज आपको बोलनी है, पर्सनल सपोर्ट दिखाना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक और पॉइंट लिखो, 3 चीजें ऐसी हैं जो आपको प्रोस्पेक्ट को सामने से मना करनी होती है। अगेन उसके दिमाग में चलेगी, वो बताएगा नहीं। 3 चीजें सामने से मना करनी है आपको प्रोस्पेक्ट को, लिख लो ये पॉइंट। 3 चीजें जो सामने से आपको मना करनी है प्रोस्पेक्ट को, क्या है? कि मेरे भाई सुन, अपन को यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं बेचने घर घर जाके एज अ सेल्स पर्सन, किसी को कन्विंस नहीं करना, और कोई लोग लेकर नहीं आने कि पड़ोसी को बता दिया, बस स्टॉप पे लोगों को बता दिया। ये 3 चीजें अपन को कभी भी नहीं करनी है।
ठीक है, ये मैं वो चीजें बता रहा हूँ जो प्रोस्पेक्ट पूछेगा नहीं, क्योंकि देखो जो पूछता है वो तो आपने अपने अपलाइन से भी पूछ लिया होगा ना कि सर ये ऑब्जेक्शन आ रहा है बता दो। बट ये वो चीजें जो प्रोस्पेक्ट के दिमाग में चलती है। क्या 3 चीजें जो मना करनी है? प्रोडक्ट नहीं बेचने मेरे भाई सेल्स पर्सन की तरह, ये वर्ड यूज करना सेल्स पर्सन की तरह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना वो तो बोल देगा सर प्रोडक्ट तो बेचने होते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट नहीं बेचने सेल्स पर्सन की तरह। सेकंड चीज, कन्विंस नहीं करना किसी को, ये बिल्कुल सही पॉइंट है, अपन कन्विंस नहीं करते, अपन एजुकेट करते हैं। आपको खुद को क्लियर होना चाहिए पॉइंट। कोई यहाँ पे कन्विंस नहीं कर रहा किसी को। ठीक है, अगर आपको लग रहा है आप सामने वाले को कन्विंस कर रहे हो तो आपकी गलत फहमी है, आप एजुकेट कर रहे हो सामने वाले पर्सन को। कन्विंस तब करना होता है जब सामने वाले बंदे को उस चीज की नीड नहीं हो और अपन जबरदस्ती पिच कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी प्रोस्पेक्ट आते हैं वो सब खुद से आते हैं, तो हमको बस एजुकेट करना होता है उनको। ठीक है, ये पॉइंट सही है। तीसरी चीज, कोई लोग लेकर नहीं आने। ठीक है, कोई पड़ोसी को नहीं बताना, कोई बस स्टॉप पे जाके लोगों को नहीं बताना। ये भी क्यों बोलता हूं मैं? क्योंकि शुरुआत में अपन खुद लीड्स देते हैं जो लोग अपने आते हैं एड्स के थ्रू। तो ये भी मैं आगे से बोलता हूँ उसको कि भाई प्रोडक्ट नहीं बेचने, कन्विंस नहीं करना किसी को, और कोई लोग लेकर नहीं आने थे। इससे उसको क्लियर होता है थोड़ा और दिमाग में। अब तुम मुझे बताओ भाई, इतनी सारी चीजें तुमने बोल दी, प्रोस्पेक्ट बहुत ज्यादा क्लियर होगा ना इस टाइम तक तो? उसको बहुत चीजें ना, उसके जो दिमाग में कचरा था वो सब निकल गया, उसको एक अब सीधी लाइन दिख रही है कि अच्छा यार ये सब नहीं करना, ये भी नहीं करना, अब क्या करना है उस पर ध्यान दो। ठीक है, अपन क्या करते हैं, ये चीजें क्लियर नहीं करते, क्या करना है ये ऐसा हो जाता है वो फिर। ऐसा नहीं करना अपन को, ऐसा करना है। तो ये सारा कचरा हटा देना है अपन को, सिंपल सा ये चीज करनी कि भाई ये नहीं करना, वो नहीं करना, अब क्या करना है वो सुन। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। अब कुछ पॉइंट्स हैं, इसके बाद जस्ट फिर मैं डाउट्स वगैरह ले लूंगा। लिख लो। पहला पॉइंट, स्पीड किल्स कंपटीशन। स्पीड किल्स कंपटीशन का मतलब क्या? जो भी टॉप अर्नर होते हैं ना, जितने लोगों को भी आप देख रहे हो जो बहुत तगड़ा गेम कर रहे हैं, ठीक है, पूरी इंडस्ट्री में या कोई से भी बिजनेस के अंदर, वो इमीडिएटली फॉलो अप करते हैं। अब इमीडिएटली फॉलो अप का मतलब क्या? एक आइडल टाइम क्या होता है? विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर अंदर फॉलोअप होना चाहिए। बहुत बार मैं देखता हूँ लोग अगले दिन फॉलोअप कर रहे हैं या उसके अगले दिन कर रहे हैं, या लोग बोलते हैं सर चैट पे बात हो गई थी मेरी, कॉल तो ही उठा नहीं पाया। भाई अगर बंदा कॉल नहीं उठाए तो उसको सेशन का लिंक नहीं भेजना अपन को। सुन रहे हो ना? अगर बंदा तुम्हारा फोन नहीं उठाए तो सेशन का लिंक नहीं भेजना, जब तक कॉल पर बात नहीं हो जाती। सेशन क्या क्या है? सेशन तो वापस हो जाएगा, बट बात होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मैंने ऐसे इसको हेडिंग डालती, स्पीड किल्स कंपटीशन। जितना जल्दी फॉलो अप करोगे उतना बढ़िया रिजल्ट आएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉलो अप इज नॉट जस्ट रिमाइंडिंग। ठीक है, बहुत लोगों ने एक थोड़ा मिसकंसेप्शन बना रखा है, फॉलो अप का मतलब ये रिमाइंड कराना कि हेलो, हाँ जी सेशन है अपना 7 बजे, बस बढ़िया है, रेडी कर लो फटाफट से, स्क्रीनशॉट मेरे को शेयर कर देना। भाई रिमाइंड नहीं कराना अपन को, फॉलो अप का मतलब रिमाइंड कराना नहीं होता। फॉलोअप का मतलब क्या? हर एक कॉल पे वैल्यू ऐड करनी है। हर एक फॉलोअप में वैल्यू ऐड करनी है, कोई ना कोई इंसाइट बतानी है, कोई ना कोई केस स्टडी बता दी, कोई ना कोई टेस्टिमनी बता दी, कुछ ना कुछ उसको बताना है जो उसकी लाइफ, उस कॉल की वैल्यू बने। कभी भी रैंडम कॉल मत करा करो। ठीक है, मैं वो नहीं कर रहा जब तुम पैसे को प्री फॉलोअप करते हो सेशन से पहले, 10 मिनट पहले कि भाई सेशन स्टार्ट होने वाला है, वो सही है। बट जब भी नॉर्मल फॉलोअप करो, हर कॉल पे, हर फॉलोअप कॉल पे वैल्यू ऐड होनी चाहिए। वैल्यू ऐड के लिए क्या कर सकते हो? कोई ना कोई केस स्टडी बता दी कि यार मेरे फ्रेंड में एक पर्सन था उसने ऐसे ऐसे वर्क स्टार्ट करा था। ठीक है, टेस्टिमनी बता दी कि भाई बहुत लोग हैं, ये पहले बीबीए कर रहा था फिर इसने वर्क स्टार्ट करा, है ना कोई इनसाइट बता दी कि भाई तेको पता है फॉरएवर में पहली बार हुआ है कि अभी ऐसे ऐसी चीजें हो रही है ना, पहली बार हुआ है ये पॉलिसी आई है, पहली बार हुआ है 47 ईयर्स के अंदर ऐसा हुआ है, वो हुआ है। हर कॉल पे वैल्यू ऐड करनी है, ये मोटिव बना लो। कोई जस्ट अ रैंडम कॉल कभी नहीं होनी चाहिए फॉलोअप की, रिमाइंडिंग कॉल कभी नहीं होनी चाहिए कि भाई सेशन में जो जो देखा सर वो बात हो गई, नहीं। आप आगे से क्या बताते हो वो चीज होनी चाहिए। ठीक है, तो हर कॉल पे वैल्यू ऐड करा करो। थर्ड पॉइंट लिखो, द रूल ऑफ 5 to 10 टचेस। क्या बोला मैंने? द रूल ऑफ 5 to 10 टचेस। एक्चुअली मैं एक इंटरव्यू देख रहा था किसी का, सेल्स पर्सन है बहुत बड़े, तो उन्होंने बताया था कि एक स्टडी हुई। ठीक है, और बहुत मास लेवल पे स्टडीज हुई, जितने भी हर कंट्री के टॉप सेल्स के पर्सन थे उनको उठाया, कम से कम 1000 लोग थे। ठीक है, तो स्टडी में पता चला उन सब ने एक पॉइंट कॉमन दिया कि 80% लोग क्लोज कब होते हैं?
जब उनका एटलीस्ट 7-8 बार फॉलोअप हो जाता है। ठीक है। अब आप बोलोगे सर 7-8 बार, भाई लेवल अप के बाद वाली चीज भी फॉलोअप में काउंट होती है। जब अपन पिच करते हैं यहाँ पे, आई एम श्योर सारे एस एंड अबव बैठे होंगे, है ना। तो लेवल अप के बाद जो भी आप चीजें करते हो, क्लोजिंग, बिलिंग तक, बिलिंग से पहले जितनी भी कॉल्स है, सब कंसिडर फॉलोअप में ही होती है। तो ये बहुत बड़ी स्टडी थी, मैं उस पर्सन का नाम भूल रहा हूँ, आई गेस पता नहीं क्या था यार, मैं बता दूंगा। बट जेन्युइन चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी हुई थी, उसमें पता चला था कि 80% क्लोजिंग तब होती है बढ़िया, 80% लोग तब स्टार्ट करते हैं जब उनका कम से कम 7-8 बार फॉलोअप होता है। लिख लो ये सारी चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट। लिखा। अब तो धीरे बोल रहा हूँ मैं, आई गेस। ठीक है। फोर्थ पॉइंट लिखो, ऑलवेज यूज फोमो एंड अर्जेंसी। फोमो का मतलब क्या? फियर ऑफ मिसिंग आउट, FOMO। ऑलवेज यूज फोमो एंड अर्जेंसी। क्योंकि पता है क्या है यार, जो लोग हैं ना वो बड़े आलसी हैं। सच बात बताऊं आपको, वो साला एक्शन ही तब लेते हैं जब उनको कोई फोमो है, कोई अर्जेंसी हो ना कि भाई अब करना है, तब वो एक्शन लेते हैं खाली। ठीक है। तो हमेशा हर एक चीज का फोमो और हर एक चीज की अर्जेंसी क्रिएट करा करो, भले ही वो डे 1 क्यों ना हो। कि भाई आपने एनरोलमेंट करा था, अब एनरोलमेंट की जो जो लिस्ट है वो तो सारी डे 1 में सबमिट हो गई है। अब आप अगर डे 1 अटेंड नहीं कर पाओगे तो आप लिस्ट से बाहर हो जाओगे। तो आप करो यार। फोमो का फुल फॉर्म बताना एक बार। फोमो का फुल फॉर्म होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट का मतलब उसको ऐसा लगना चाहिए कि यार मैं ही कुछ मिस कर रहा हूँ, कुछ तो बढ़िया हो रहा है, कुछ तो बढ़िया हो रहा है। और अगर जेन्युइन चीज है, वो सेशन अटेंड नहीं कर पा रहा, तो बोलना भाई इतना तगड़ा सेशन हुआ था ना, क्या बताऊं देखो, इतनी तगड़ी 7:30 ट्रेनिंग हुई थी, तू बर्थडे पे चली गई। भाई क्या ही बताऊं, चल अब तो क्या ही है भाई, अब तो तूने मिस कर दिया। बट मैं सोच रही हूँ मैं एक चीज कर सकती हूँ तेरे लिए। मैं रिकॉर्डिंग का सोचती हूँ, मिल जाए तो। समझ रहे हो, हर एक चीज का फोमो क्रिएट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यूज सोशल प्रूफ। लिख लो ये, एक बहुत अच्छी चीज बताऊंगा मैं इसके बाद। यूज सोशल प्रूफ, इसके नीचे एक लाइन लिख सकते हो, पीपल ट्रस्ट पीपल, नॉट सेल्स पिचेस। जो लोग हैं वो लोगों पे भरोसा करते हैं, ना कि पिच पे कि इतने स्लॉट बचे हैं खाली, है ना। आप लोग बहुत बोलते होंगे कि यार एनरोलमेंट कर लो, 2 ही स्लॉट्स बचे हैं खाली। उस पर इतना भरोसा नहीं आता बंदे को। जो बंदा ये चीज बोल रहा है ना, उस पर भरोसा करता है बंदा। तो पीपल ट्रस्ट पीपल। ठीक है। अब इसकी एक बहुत अच्छी चीज क्या कर सकते हो पता है, ये मैं भी इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ। मैं चलो पहले ही बता देता हूँ, आप सब साथ में कर लेंगे अपन। एक चीज है मेरे दिमाग में आई, मैंने बहुत सारे लोगों को भी देखा जो मतलब जो अपनी एजेंसीज रन करते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया की। आप लोगों की टीम में एक दो बंदे होंगे, बहुत लोगों की टीम में ज्यादा बनते हैं, जो सुपरवाइजर्स हैं या जो AS हैं। तो आप एक छोटी चीज करना, जो भी आपकी टीम में लोग हैं ना, उनसे एक वीडियो बनवा सकते हो कि हाँ यार मैंने रिसेंटली इन मैम के साथ, इन सर के साथ ज्वाइन करा था आज से 2 महीने पहले, और मेरे इस मंथ की इतनी इनकम है। अगर आप ऐसी 5 6 7 वीडियोस बनवा के अपने इंस्टाग्राम की हाईलाइट पे लगा लो, या हर ऑल्टरनेटिव डेज पे व्हाट्सएप के स्टेटस पे डालो, तो क्या लगता है रिजल्ट नहीं आएगा? क्योंकि बंदे को वो दिखता है कि यार ये सामने वाला बंदा हेल्प कर रहा है, बट वो लोग कहाँ हैं? अपन बोलते हैं ना कॉल पे कि भाई मेरी सोसाइटी है, मैंने 100 बंदों की हेल्प करी है 3 महीने में। 100 बंदे कहाँ हैं? लेकिन अगर जब बंदे को प्रॉस्पेक्ट दिख रहे होंगे ना कि हाँ यार मैंने राहुल सर के साथ, मैंने अमन सर के साथ वर्क स्टार्ट करा था और मेरे 32,000 रुपए की इनकम आ गई और मैं देखो अभी कॉलेज जाती हूँ, तो प्रोस्पेक्ट ज्यादा ट्रस्ट करता है। और उन्हीं लोगों, मान लो जो वीडियो बना रही है उसका नाम पल्लवी है, तो पल्लवी का ही नाम कॉल पे लो ना कि यार आपको पता है पल्लवी ने मेरे साथ वर्क स्टार्ट करा था, उसके 32,000 रुपए की इनकम आई, आपने मेरा इंस्टा चेक करा था, मैंने उसकी स्टोरी भी डाल रखी है। बहुत ज्यादा रिजल्ट आएगा, ये मैं खुद अभी इंप्लीमेंट करूंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ पहले से। अब देख लो, अब करना है करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। और एक और चीज लिख सकते हो, व्हाट्सएप स्टेटस और स्टोरीज पे बहुत एक्टिव रहना है। ये मैं एक चीज बहुत अच्छी ऑब्जर्व करता हूँ, पता नहीं बहुत लोग नहीं करते, लेकिन जो कुछ लोग हैं वो पता है क्या करते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस पे भर के रखते हैं कि देखो इतने लोगों ने स्टार्ट कर लिया। आप सब ग्रुप्स के अंदर एडेड होंगे, है ना, सबके लेवल अप ग्रुप्स होंगे, बहुत सारे लोगों का वेलकम होता है ग्रुप्स में। मतलब आप लोगों के ग्रुप्स में आई एम श्योर ये चीज होती होगी ना कि कोई पर्सन बिलिंग करे तो वेलकम होता है उसका। भाई मैटर नहीं करता वो पर्सन आपकी टीम का है,
आपकी टीम का नहीं है। आपने उसका सिंपल सा स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप पे अगर आप लगा दो कि कॉन्ग्रेचुलेशन अंकित फॉर योर फर्स्ट स्टेप, फॉर टेकिंग योर फर्स्ट स्टेप, आपने वर्क स्टार्ट करा, कैसा रहेगा? डेली 10 स्टोरी भी अगर आप व्हाट्सएप पे लगाओ ना, भाई प्रोस्पेक्ट को लगता है कि वही अगेन फोमो होता है कि साला मैं ही कुछ नहीं कर रहा भाई, और इसको तो मेरी नीड भी नहीं है, देख कितने लोग उसके साथ वर्क स्टार्ट कर रहे हैं। समझे? तो ये चीज आप स्टोरीज पे लगाया करो, क्योंकि देखो एक चीज है, अब आप चेक्स वगैरह जो भी हैं अपने फॉरएवर से जो भी चेक्स आते हैं व्हाट्सएप के स्टेटस पे बीच बीच में डाल सकते हो ना। फॉरएवर ने वैसे चेक दिखाने से मना करा है, पहले हम सब इंस्टाग्राम पे लगाते थे, पहले सबकी हाईलाइट होती थी मत देखना करके, वो खोलते ही चेक दिखते थे। ठीक है, लेकिन फॉरएवर ने मना करा कि भाई ऐसे चेक शो किसी को पैसा दिखा के अट्रैक्ट नहीं करना अपन ने, है ना, वही गलत चीज होती है। बट आप व्हाट्सएप पे ये चीज कर सकते हो ना, जितने भी वेलकम होते हैं सबका स्क्रीनशॉट लेके डालो ना स्टोरी पे, पैसे लग रहे हैं? नहीं लग रहे ना, करते क्यों नहीं? जो प्रोस्पेक्ट आपका D2 में गायब हो गया, 4 दिन बाद स्टोरी देख रहा है, अच्छा 9 लोगों की स्टोरी डाली है इन मैम ने, तो इन सबने वर्क स्टार्ट कर लिया। ओ बेटे, समझे? ये चीज करा करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक और बस लास्ट सेकंड लास्ट पॉइंट लिख लो, फॉलो अप लाइक अ कंसल्टेंट नॉट अ सेल्स पर्सन। आपको हमेशा फॉलो अप करना है कंसल्टेंट की तरह। ठीक है, एक सेल्स पर्सन की तरह, सेल्समैन की तरह फॉलो अप नहीं करना। एक कंसल्टेंट क्या होता है, सामने वाले की सुनता है कि अच्छा यार आपको क्या प्रॉब्लम है, अच्छा ठीक है ये प्रॉब्लम है, चलो ठीक है इसका ये सोल्यूशन है, अपन ऐसे कर सकते हैं, अपन वैसे कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी टॉप अर्नर्स होते हैं वो हमेशा एजुकेट करते हैं लोगों को, चेज नहीं करते। और बोलो सर गुड मीटिंग है? बोल रहा हूँ भाई, बोल रहा हूँ, ओके सर। ठीक है, तो जितने भी टॉप अर्नर्स होते हैं वो हमेशा एजुकेट करते हैं, कभी भी चेज नहीं करते। हम में से ज्यादातर जो न्यू लोग होते हैं वो क्या गलती करते हैं, प्रोस्पेक्ट को चेज करते हैं। कल ही मेरे किसी फ्रेंड के सुपरवाइजर से मेरी बात हो रही थी, तो उसका एक पर्सन ने ना कॉल नहीं उठाया, तो उसने दूसरे नंबर से कॉल कर दिया, उससे भी नहीं उठाया। फिर मेरे को बोल रहा है कि अरे भाई एक बार आप कॉल कर दो इसको। मैंने कहा मेरे भाई, तू एक दिन में 3 कॉल करवा रहा है, खुद के नंबर से, दूसरे नंबर से, मेरे नंबर से, वो प्रॉस्पेक्ट क्या सोचेगा? सोच। तो ये हरकतें नहीं करनी अपन ने कभी भी, चीज नहीं करना कभी। जिस दिन आप ये चीज करने लग गए ना, हमेशा नोटिस करना, जिस दिन आप ऐसे प्रॉस्पेक्ट को क्या बोलते हैं वो, डेस्पिरेशन आपने शो कर दी ना, तो प्रॉस्पेक्ट जाता है हाथ से। और जाता है मतलब आपके हाथ से जाता है, किसी और के हाथ से ज्वाइन हो जाता है। ठीक है, ऐसे अब देखो मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, मैंने अभी इंस्टाग्राम पे कंटेंट डालना स्टार्ट करा, भाई मुझे कितने ऐसे, कितने सारे ऐसे लोग मिल रहे हैं जेन्युइन, जिन्होंने ऑलरेडी फॉरएवर समझ रखा है, जिसका छोटी छोटी गलतियों की वजह से स्टार्ट नहीं कर पाया उन लोगों के साथ। सोचो। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता आप सबके प्रोस्पेक्ट जाएं, या तो स्टार्ट ही नहीं करें, करें तो आपके साथ करें, बस ये होना चाहिए। ठीक है, समझ आया? एक पॉइंट और लिख लो, मेक इट अबाउट देम नॉट यू। मतलब जो पूरी कॉल है उनके हिसाब से होनी चाहिए, अपने हिसाब से नहीं। करो फिर, पानी पीता हूं मैं। अच्छा देखो, एक बॉटल याद आया किसी को, क्या आता है इस बॉटल में? बताओ बताओ क्या आता है? अभी एलोवेरा खत्म करा मैंने, इसमें पानी भर लिया। भाई देखो, काम आती है भाई। लिख लिया? बस ये कुछ पॉइंट्स थे। बाकी एक चीज लिख लो, मैंने लिख रखा था, द मोस्ट अंडररेटेड लाइन। जो मोस्ट अंडररेटेड लाइन है, जिसपे आई डोंट नो व्हाई इतनी अंडररेटेड है, तो आप सबने सुन रखी है, सबके दिमाग में है, बट कोई किसी को रियलाइज नहीं है। वो क्या है? फॉर्च्यून इज इन द फॉलो अप। इस लाइन का मतलब पता है कभी? फॉर्च्यून का मतलब क्या होता है पता है किसी को? चैट में बताना, फॉर्च्यून का मतलब क्या होता है? तेल मत लिख देना, सर फॉर्च्यून का तेल आता है, मम्मी मंगाती है। ठीक है, जो लक होता है, जो किस्मत होती है आपकी, वो फॉलो अप के अंदर है। ठीक है, और एक और लाइन लिखो, द मोस्ट मैजिकल लाइन। द मोस्ट मैजिकल लाइन क्या है? ज्यादातर लोग, बस
ये वर्ड है ज्यादातर लोग। ये बहुत मैजिकल लाइन है, आप लोगों को बिलीव नहीं होगा कितनी पावरफुल लाइन है। जब भी मैं क्लोजिंग करता हूं ना, मैं यही बोलता हूँ भाई ज्यादातर लोगों ने तो वर्क स्टार्ट कर लिया है, ज्यादातर लोगों ने अपना स्लॉट होल्ड कर लिया है, भाई आपका क्या है? क्योंकि जो इंडियंस का दिमाग है, जो इंसानी दिमाग है, वो हमेशा भीड़ का हिस्सा बनना चाहता है, कहीं ना कहीं मेजोरिटी लोगों में आना चाहता है वो। ठीक है, जब अपन ये बोलते हैं ना कि भाई ज्यादातर लोगों ने ये कर लिया है, आपका नहीं हुआ भाई। भाई ज्यादातर लोगों ने तो अपनी 2CC कंप्लीट कर ली है, आपके अभी तक 18,000 याद रखे। समझ रहे हो? भाई ज्यादातर लोगों ने मेंटोरशिप क्वालिफाई कर ली है, आप कब करोगे? ठीक है, तो बहुत ज्यादा मैजिकल लाइन है ज्यादातर लोग। क्लियर हुआ? समझ आया? भाई लोग बोल रहे हैं सर और चलने दो, बेटा पॉइंट खत्म हो गए। और तो चलने देता मैं। ठीक है, तो जितनी चीजें मैंने बताई सबको क्लियर हुई, समझ आई? पक्का? अरे एक बार गैलरी मोड तो देखें। चलो ठीक है, अब कितने हो गए? 12:20 हो रहे हैं। 12:30 मीटिंग एंड करता हूँ, 10 मिनट है। जितने भी कंफ्यूजन, जितने भी डाउट्स हैं, ठीक है, जो भी आपको चैट में पूछना है, एक बार पूछ लो। जितने जो भी प्रॉब्लम आ रही है आपको, ये सिर्फ मेरे को दिखेंगे मैसेजेस, ठीक है, और किसी को नहीं दिखेंगे। तो अगर यहाँ पे भी किसी को शर्म आए कि सर 700 लोगों को मेरा मैसेज दिख जाएगा, मैं नहीं कर रही, तो चिंता मत करो, मेरे को दिखेंगे। तो बिंदास जो भी दिक्कत आ रही है लिख दो। नो सर, ऑल गुड, बेस्ट मीटिंग एवर सर, वर्क इज इन लास्ट पॉइंट, रिपीट प्लीज। यार मैं एक पर्सन का मैसेज आया सर, मॉक कॉल करके दिखाओ। भाई मेरे को पता था, बट मैं मॉक कॉल क्यों नहीं कर रहा, वही रीजन है। हर अपलाइन अलग अलग तरीके से सिखाता है। ठीक है, मैं अपनी मॉक कॉल्स की रिकॉर्डिंग भले ही तुम्हें शेयर कर दूंगा, लेकिन वो चीज मैंने फील करी पिछले कुछ दिनों में, जब से मॉर्निंग मीटिंग्स हो रही है, कि लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा यार अरू सर ने तो ऐसे करा था, अच्छा फिर अपलाइन बोलता है नहीं ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो मैं उसकी तुमको रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग्स है, डे 1 से लेके डाउट सेशन से लेके सॉफ्ट क्लोजिंग से लेके क्लोजिंग, हर चीज की मेरे पास रिकॉर्डिंग्स है। मैं ग्रुप में भेज दूंगा। तूने कितना कमा लिया पूछते हैं। भाई अगर लोग ऐसे पूछ रहे हैं आपसे कि भाई आपने कितना कमा लिया, भाई दो चीजें बोला करो। दो तरीके से बोल सकते हो। जैसे जब मैं एएस था, मेरे से भी लोग पूछते थे, तो मैं उनको बोलता था कि भाई अभी मैं जिस लेवल पे, उस लेवल का पोटेंशियल 30 to 35,000 है, बाकी देखते हैं 15 तारीख को कितना आता है। स्मार्टली थोड़ा खेलो ना, आपने ये थोड़ी बोला आपको आ रहा है। कॉल पर बात हुई पूरी, कॉल पर बात पूरी करते हैं बट चैट में मैसेज करते हैं, बहाना देते हैं घर वाले मना कर रहे हैं, अभी टाइम नहीं है, ऐसा बोलकर मना कर देते हैं। भाई अगर चैट पे बोल रहे हैं तो पहला पॉइंट तो वही, प्रॉस्पेक्ट आपके साथ इतना ओपन नहीं है। दूसरी चीज, आपको आगे से ही चीजें करनी है। मैं आपको बताता हूँ, एक सेशन भी है, यस अचीवर्स 7:30 ट्रेनिंग है। पापा नहीं मान रहा है, इस ऑब्जेक्शन लोग जब हैंडल करते हैं, ठीक है, एक एक सेशन है यार बहुत अच्छा, जिसमें पेरेंट्स को बुलाया है। वो सेशन मैं भूल गया, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा मेरे पास होगी तो मैं ऑटोमेटिकली उस बंदे को सेशन शेयर कर देता हूँ, भले ही उसका डाउट आए या ना आए। जिसमें पेरेंट्स बोल रहे हैं ये चीज कि हाँ यार हमारे बेटे ने ये फॉरएवर स्टार्ट करी थी, पहले तो हम सपोर्ट नहीं कर रहे थे, फिर कर रहे हैं अभी इसको। प्रवीण सर के किसी ने लिखा है, आई गेस। हाँ अगर होगी तो यार देखना, वो चीज आप शेयर करा करो प्रॉस्पेक्ट्स को। मैंने बोला ना, बिना जो फिलर्स मैंने बताए, ठीक है, फिलर्स में जैसे कृष्णा सर का ब्लॉग भी, उसमें पेरेंट्स को लेके गए हैं ना वो, तो वो भी काम करता है सबकॉन्शियसली। सर मोस्ट ऑफ प्लान नहीं करते सर, प्रॉस्पेक्ट बोलते हैं सर, प्रॉस्पेक्ट बोलते हैं जयपुर में कहाँ पर है। भाई मैंने पूरी मीटिंग खत्म कर दी, 3 4 बंदे हैं, जयपुर में कहाँ पर है, जयपुर में कहाँ पर है, बस। अब तो नहीं बता रहा हूँ जयपुर में कहाँ है। पूरा सिस्टम समझाने के बाद बोलते हैं मैं अरेंज, आ गया, अरेंज नहीं कर सकता मंथ के बाद। भाई अगर कोई बोलता है तुमको अरेंज नहीं कर सकता, तो यार पहली चीज तो अपने अपलाइन से बात कराओ। दूसरी चीज, स्लॉट होल्ड करने के लिए बोलो कि बेटा 500 रुपये से तो स्लॉट होल्ड कर सकता है, ठीक है। तीसरी चीज, अपलाइन के ऑडियो नोट्स बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपका कोई भी, आप सीनियर अपलाइन से कनेक्टेड हो, मैनेजर है, सीनियर मैनेजर, स्पेशली ऐसे अपलाइन से जो सेशन भी लेते हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छा होगा।
आप एक ऑडियो भेज सकते हो अपने अपलाइन से बनवा के कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल राहुल नाम है, कि राहुल आपके सारे बिलिंग्स कंप्लीट हो गई है, एक पर्सन रह गया है प्रशांत, बट वो आपने बोला था मुझे बहुत सीरियस है, बट वो अभी रह गया है, उसकी बिलिंग्स कंप्लीट नहीं हो पाई है, तो मैं लिस्ट में ऐड नहीं कर पा रहा, बट आप उसको बोल सकते हो अगर वो 500 रुपये से स्लॉट होल्ड कर देता है अभी, तो मैं उसको कंसिडर कर लूंगा, ऐसे करके अपलाइन से ऑडियो भिजवाओ ना। सर व्हाट वाज द सेकंड, कहाँ गया सर, व्हाट वाज द सेकंड सब पॉइंट ऑफ रिलेशन बिल्डिंग, सेकंड सब पॉइंट क्या था, आस्क देयर प्लान्स फॉर लाइफ, उनकी लाइफ के बारे में पूछो कि भाई क्या करना चाहते हो, आईएएस तो घर वाले करा रहे हैं, तुम क्या करना चाहते हो, हिसाब से कॉम्बो बताना चाहिए या अपने हिसाब से something क्या बताना चाहिए। भाई ये कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, बहुत तगड़ा लेवल अप सेशन होता है, उसको बस लेवल अप सेशन में बिठा दो, बेस्ट है। हो गया भाई, क्लोजिंग के पॉइंट ज्यादा आ रहे हैं यार, क्लोजिंग के बाद D2 के बाद क्लोजिंग की ट्रेनिंग नहीं हुई क्या अभी तक अमन? करना, अनम्यूट करा था वापस से म्यूट कर लिया। सर अभी हुई है, पिछले महीने ही बहुत हुई है। अच्छा, पूछे पिछले मंथ तो 28 दिन ट्रेनिंग हुई है, 28 के 28 दिन भाई मॉर्निंग में। क्लोजिंग वाली, ये सारे क्लोजिंग के आ रहे हैं मेरे पे। सर चलो अभी तो नहीं क्लोजिंग, हुई है, अभी 1-2 दिन में नहीं हुई है ना? अभी होगी अच्छा सर, अच्छा, अरे परसों। सडनली माइंडसेट चेंज हो जाता है, सर पर्सन रेडी होता है स्लॉट होल्ड करने के लिए, बट सडनली माइंडसेट चेंज हो जाता है। भाई सडनली तो नहीं होता, वो होता हुआ आता है, बस आपको रियलाइज नहीं होता। तो थोड़ा प्रोस्पेक्ट को ओपन करना सीखो, कंफर्टेबल करना सीखो, बताएगा वो चीजें। ठीक है तो यार, आई होप सारे डाउट्स मैंने क्लियर करे होंगे। बाकी मुझे पता है मुझे मेरी कॉल रिकॉर्डिंग भेजनी है, वो मैं भेज दूंगा। अभी भी नहीं, वो एक बंदा है मोहम्मद कैफ, सर आप जयपुर से हो क्या, ये लगातार मैसेज करे जा रहा है बस। किसकी टीम से है भाई, इस बंदे को पकड़ो। सर आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का अलग से एक दिन ट्रेनिंग कर देना। ओके सर, कर देंगे। सर जब पर्सन कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं सर, अगर पासपोर्ट फॉलो ठीक है यार, आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। बाकी जितने भी अभी 2-3 क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे पास बार बार यार, ये D2 के बाद वाली चीजें हैं, है ना, कि कैसे आप प्रोस्पेक्ट क्यूआर भेजने के बाद रिप्लाई नहीं करता, तो भाई वो डिपेंड करता है आप क्लोजिंग किस अकॉर्डिंग करते हो, या आपके मेंटोर क्लोजिंग करते हैं तो आप कैसे हाइप बनाते हो उनकी, वो सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। सर लास्ट बिलिंग में प्रॉब्लम आ रही है, लास्ट बिलिंग कौन सी भाई, 2CC आ गया। सर आपका पर्सनल सेशन की लिंक, पर्सनल सेशन भाई पर्सनल ये अचीवर्स क्लब अपना ही है, पर्सनल सेशन क्या होता है? क्लियर है? अनुज भाई चैट में पूछ लेना, चैट दे रखी है भाई, फ्री है चैट। अनुज इतनी देर से हाथ खड़ा कर रखा है। बोल रहा है सर सर, भाई फ्री है चैट भाई। सर 3 डेज की ट्रेनिंग डाउट सेशन सब देख लेते हैं, बट बिलिंग नहीं करते भाई, मैटर करता है आप उसको फिलर्स क्या भेज रहे हो, कौन कौन से वीडियोस उसको शेयर कर रहे हो। कुछ वीडियोस निकालो, जैसे एक वीडियो है मैं शेयर करता हूँ बीच में प्रोस्पेक्ट्स को, ऑनेस्ट टॉक बाय अमन दत्तरवाल, एक यूट्यूबर है अमन दत्तरवाल, ऑनेस्ट टॉक उसकी एक सेशन, इसमें वो रियलिटी बताता है कि डिग्री की क्या रियलिटी है, जॉब्स क्या है, अगर आपको स्किल नहीं सीखते तो क्या होता है। तो वो भी मैं शेयर करता हूँ, ऐसे खुद से कुछ कुछ वीडियोस ढूंढो ना जो माइंडसेट थोड़ा बिल्ड करे प्रोस्पेक्ट का। और सर लोग डायरेक्ट कंपनी पूछ लेते हैं मेरे पास, सर प्लीज कॉलर ट्यून बंद करा दीजिए अगर आपको किसी भी तरह की घर बैठे काम करने की। ये कौन सी कॉलर ट्यून है? अच्छा वो सरकार की जो चल रही है। भाई मेरे चाचा विधायक नहीं है भाई, मैं कहाँ से बंद करा दूं? एक बंदा कह रहा है सर कॉलर ट्यून बंद करा दीजिए, भाई सर नहीं करा सकते यार, जयपुर में करा सकते, जयपुर में है विधायक। बाकी नहीं करा सकते यार। सर लेवल टू अनुमति मिनिमम बिलिंग टाइम पूछ लेते हैं। आफ्टर डे 1 वीडियोस जो, आफ्टर मिनिमम बिलिंग जो जो आप भेजते हो वो बता दो। यार आफ्टर डे 1, एक तो आफ्टर डे 1 तो यार पहले सब अच्छा यार, एक और चीज मैंने बोली नहीं कि वो फॉर्म जरूर फिल करा लिया करो डे 1 के बाद, विद KYC।
ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि यार आप लोग करते हो फिर प्रोस्पेक्ट कहीं किसी दूसरे पर्सन से कनेक्ट हो जाता है। तो फॉर्म जरूर फिल कराया करो, जैसे ही डे वन एंड होता है पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए प्रोस्पेक्ट का फॉर्म फिल कराना विद केवाईसी। ठीक है भाई। सर मेरे जनरेटेड लीड्स एनरोलमेंट नहीं हो रहे भाई, अगर एनरोलमेंट नहीं हो रहे तो एनरोलमेंट की प्रैक्टिस करो। बाकी एक चीज आप कर सकते हो, डायरेक्ट डे वन बिठाने का ट्राई करो। बहुत लोगों को रिजल्ट आता है। मेरे फ्रेंड में पिछले महीने एक सुपरवाइजर हुई है, उसने डायरेक्ट डे वन में बिठाया था। अब मैं सजेस्ट नहीं कर रहा, ये आप अपने मेंटोर से कनेक्ट करो कि आपका कैसा रेशियो रहता है, उस अकॉर्डिंग करो। क्योंकि देखो मैंने मीटिंग की स्टार्टिंग में बोला था यार, चलो डाउट्स तो आते रहेंगे। मैं बोलता हूँ मीटिंग की स्टार्टिंग में मैंने बोला था भाई अभी मेन पॉइंट क्या है अपना चीज कि भाई अपन को सुपरवाइजर करना है एनी हाउ। अब एक चीज है जो मैं मेरी टीम्स को भी बताता हूँ कि यार देखो, दो तरीके हैं। अगर आपके डेली बेसिस पे जो एवरेज एनरोलमेंट की वो 1 से 2 है ना, अगर आपके डेली बेसिस पे 1 से 2 एनरोलमेंट आ रहा है तो सुपरवाइजर थोड़ा मुश्किल है। मैं आपको अभी क्लियर कर रहा हूँ, पूरी बात ध्यान से सुनना। दो केसेस हैं, या तो आपके एनरोलमेंट्स एटलीस्ट 3-4 आने चाहिए रोज, जो एवरेज होनी चाहिए 3-4 होनी चाहिए रोज की, तब जाके इजीली स्मूथली आपका सुपरवाइजर हो जाएगा। या फिर अगर आपके 3-4 नहीं आ रहे, 1-2 भी आ रहे हैं ना, तब भी आप ट्राई करो कि डायरेक्टली उन लोगों को डे वन शेयर करो। कुछ लोगों को, जैसे मैंने बीच में एक अपने नॉन मैनेजर के लिए एक रूल बना दिया था कि भाई मैटर नहीं करता तो तुम्हारे कितने भी एनरोलमेंट आए, तुमको 5 लोगों को डे वन की रिकॉर्डिंग भेजनी ही भेजनी है, कैसे भी करके। ठीक है, इससे क्या होगा, आपके नंबर्स बढ़ जाएंगे। बस डे वन जब फ्री में भेजते हो तो आपका फॉलोअप स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, बट आपको ये देखना है, एक चीज आपको सिर्फ मेजर करनी है कि आपने एक दिन में कितने लोगों को बिजनेस दिखाया अपना। ठीक है, 31 मार्च को वो चीज मैटर करेगी कि आपने एक दिन में कितने लोगों को बिजनेस दिखाया। अगर आपका रोज का एवरेज है कि आप 8-10 लोगों को रोज बिजनेस दिखा रहे हो अच्छे से, तो बहुत इजीली आपका सुपरवाइजर हो सकता है। बट हाँ, अगर कोई पर्सन इस माइंड सेट से कि यार एक दो एनरोलमेंट आके सुपरवाइजर कर लूंगी या कर लूंगा, तो कर सकते हो, थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, मान लो आप सिर्फ एनरोलमेंट पे काम कर रहे हो और बंदे एनरोलमेंट नहीं कर रहे। ठीक है, मान लो आपने 10 लोगों को वीडियो भेज दी एनरोलमेंट की, 10 में से 2 लोगों ने एनरोलमेंट करा, जो 8 लोग बचे ना, एक दिन 2 दिन बाद उन 8 लोगों को एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भेज दिया करो कि हाँ यार अभी मैं ये सब लोगों को शेयर कर रहा हूँ कि अभी एक फ्री में सेशन में कंडक्ट करने वाला हूँ सिर्फ आज आज के लिए। तो इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड, रियली सीरियस हो, तो फटाफट से इस सेशन में एनरोल आप कर सकते हो। जस्ट इस ऑडियो मैसेज का मुझे रिप्लाई कर दो, आई एम इंटरेस्टेड। तो इससे क्या होगा, वो बंदा अगर एनरोल करता तो एनरोलमेंट भी कर लेता, बट डे वन में भी आ गया, वो बंदा खराब नहीं हुआ। तो ये चीज आप कर सकते हो, बट आपको दोनों का मिश्रण करना पड़ेगा। ठीक है, खाली एनरोलमेंट पे आप सिर्फ तब चल सकते हो जब आपके 4-5 एनरोलमेंट आ रहे हो या 3-4 एनरोलमेंट आ रहे हो, तब आप बढ़िया से बोल सकते हो कि हाँ यार मैं बढ़िया सुपरवाइजर कर लूंगा। ठीक है, चलो यार ऐसे तो चलती रहेगी मीटिंग 1 बजे तक। ठीक है, चलो ऑल दी बेस्ट भाई। आज आई होप बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, बहुत अच्छे से हुई होगी। एक चीज का सब ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सुपरवाइजर करो, 6 तारीख को सक्सेस डे होने वाले हैं। ठीक है, जिस जिसने पासेस नहीं लिए, कल पासेस आ गए हैं, अचीवर पास सबके आ गए हैं, अपने अपलाइंस तक पहुंचा दो, अपने टीममेट्स को बोल दो पासेस के लिए कलेक्ट कर ले। सक्सेस डे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, और एक बहुत स्पेशल चीज भी होने वाली है इस बार के सक्सेस डे में। आप लोग आओगे तो आपको वाइब्रेशंस वो सारी चीजें फील होगी, जो कृष्णा सर की टेस्टिमनी है ना, जो हम सब शेयर करते हैं, भाई वो मैंने लाइव देखी थी। और जिस जिसने लाइव देखी होगी ना, जो यहाँ पे बैठा होगा, उसको वो फील पता होगा कि वो क्या फील हो रहा होगा। ठीक है, मैं चेयर पे उठ के, मैं और तुषार भाई बिल्कुल साइड में चले गए थे और हम सिर्फ कृष्णा भाई को देख रहे थे कि अच्छा भाई क्या हो रहा है। अच्छा, 20,000 लोग कृष्णा कृष्णा चल रहे हैं भाई, वो फील तुम घर बैठे बैठे कभी भी इमेजिन नहीं कर सकते। माना वर्क फ्रॉम होम है, माना तुम्हारे घर वाले स्ट्रिक्ट हैं, बट भाई तुम्हें भी पता है 50 चीजों के लिए भी तो झूठ बोलते हो घर वालों से। इतना कोई भोला नहीं बैठा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन जेन्युइन है, मैं ही नहीं कह रहा झूठ बोलो, सुपरवाइजर करो, हक से आओगे सक्सेस डे में। सुपरवाइजर नहीं हुआ तब भी सक्सेस डे में आओ, ताकि जल्दी सुपरवाइजर हो, ताकि वो मोटिवेशन मिले आप। सुपरवाइजर नहीं हुआ, घर पे अंधेरे कमरे में पड़े होके रो रहे हो, उससे तो नहीं होगा ना कुछ। 6 तारीख को आओगे सक्सेस डे में, विजन मिलेगा। ठीक है, उससे मैनेजर होगा, उससे 2025 बढ़िया होगा। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना, सक्सेस डे में सबने आना है। पासिस के लिए अभी से अपने मेंटोर्स को बोल दो, क्योंकि इस बार पासिस लिमिटेड है, बाद में नहीं आएंगे। जो कुछ लोगों के दिमाग में चलता है कि मैं बाद में पासिस ले लूंगा, ये ले लूंगी, इस बार सक्सेस डे त्यागराज स्टेडियम में हो रहा है, इंदिरा गांधी में नहीं हो रहा। तो त्यागराज स्टेडियम के पासेस लिमिटेड होते हैं, इंदिरा गांधी के फिर भी ज्यादा होते हैं। तो ये चीज सब ध्यान में रखना, और सबने आना है भाई। ये चीज एक बार तुम फील करके देखोगे ना, बहुत मजा आएगा तुम्हें। रियल चीजें तुमको तब पता चलेगी जब तुम स्टेप आउट करोगे अपने कमरे के बाहर। ठीक है,
तो चलो यार, आई होप सबको अच्छा लगा होगा। जिसने स्टोरी बनानी है स्टोरी बना लो। स्टोरी की एक चीज है, गाना बढ़िया सा लगा रहा, मैं रीशेयर कर दूंगा। ठीक है, बस गाना बढ़िया लगाना। ठीक है, चलो, ऑल दी बेस्ट। बाकी वेरी सुन आप हो ही रही है मॉर्निंग मीटिंग्स अच्छे से। एक गोल है मेरा, जो भी बताया है उसको इम्प्लीमेंट करना। खाली ये नहीं नोट्स की डायरी बंद करी और फिर काम पे लग गए अपने। भाई सच बता रहा हूँ, 1.5 घंटे का कोई मतलब नहीं है अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करते तो। और मेरी नहीं, जिसकी भी ट्रेनिंग आप देखते हो, इम्प्लीमेंट करना हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, तब जाके थोड़ा दिमाग ग्रो करेगा अपना। ठीक है, चलो, ऑल दी बेस्ट। बाय बाय, फटाफट से लग जाओ काम पे। 12:30 हो चुके हैं, इनविटेशंस पे लग जाओ, फिर होली वगैरह भी है। तो फिर उस दिन काम होगा नहीं, तो दिमाग में लेके चलो। ठीक है, चलो, बाय बाय। टेक केयर गाइस, लव यू ऑल। बाय। तो गाइस रिव्यूज जरूर डाल देना, राइट? रिव्यूज भर भर के डालना, 500 के 500 लोग, एक 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 भाई फोटो खींच के डालना है रिव्यूज। और कल सबको लेके आना, कल भी होगी मीटिंग, ठीक है? रिव्यूज डालना और सर को फॉलो जरूर कर लेना, राइट? इंस्टाग्राम पे लिंक होगी, जहाँ पे लिंक आई है वहां पे उनका इंस्टाग्राम हैंडल होगा, वहां पे फॉलो जरूर करना, राइट? ऑल दी बेस्ट, बाय।